I stupid? And मैं मानती हूँ, आप लाफ्टर शेफ्स ने जो दिखाया वो एक्चुअल कैश को दिखाया। कृष्णा को एलिमिनेट किया गया, वो अपसेट है। सोनी टीवी का शो चल रहा है, झलक दिखला जा स्टेज पे। अब आपके सामने से मतलब 1 मिनट उसके माइक छीना। सोनी वालों, गलत काम किया है तुमने। अच्छे आर्टिस्टों को शो से ऐसे तुम लोग टीआरपी के लिए निकालते हो। अब आना तुम कॉमेडी सर्कस के लिए, मैं दूंगी नहीं लड़का तुमको। ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड है, बच्चा नहीं है, लेकिन मैं इसको बच्चे की तरह भी प्यार करती हूँ। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है कृष्णा और कश्मीरा। ये गलत है, इसको पॉडकास्ट को मुझे शुरू करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर होता हूँ। नमस्कार, मेरा हम तीनों के साथ है आज कश्मीरा। साथ जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह, ये पहले पॉडकास्ट था, आज ये असली पॉडकास्ट होगा। ये असली फोड़ने वाली चीजें असली फोड़ने वाली चीजें। मैंने कश्मीरा जी आपको कभी देखा ही नहीं है पॉडकास्ट या कभी ऐसे नहीं, कोई। ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट। ये इनकी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। या तो इसके साथ डांस करते हुए, या कभी कोई इवेंट में आ जाए, या फिर लड़ाई करते हुए किसी के साथ, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी। भाई ये डरती ही नहीं है क्यों? क्या कोई ऐसा वेपन है जो बाकी लोग नहीं खरीद सकते? आपके पास है। ये क्या कोई शक्ति है कि इसकी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, कोई रोक नहीं सकता। जो आपके साथ बुरा होना होता है वो हो चुका हो। तो उसके बाद काहे का डर? लेकिन कृष्णा भाई, कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी में बहुत मैजिक लगता है। जब सुदेश जी के साथ भी आपने किया, मैजिक क्रिएट हो गया। और अब लाफ्टर शेफ में आप दोनों को देखते ना, कसम से मजा आ जाता है। और मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसी फीलिंग है, मैं कैश को बोलने दूंगा, मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये बिग बॉस में एक्टिंग कर रही थी। असल में फनी नहीं है। हाँ, ये असल में कश्मीरा के जो वन लाइनर्स हैं, किसी को पता नहीं कि फनी है। ये किसी पॉडकास्ट में नहीं जाती, ये कभी रील नहीं बनाती, बहुत रेयरली कभी अपनी दोस्तों के साथ होती है। तनाज वनाज ये लोग सब ना कहीं बाहर जाते हैं तो इनका एक छोटा रील वील डाल देती है, तो लोगों को पता नहीं है कि ये एक्चुअल बहुत फनी है। एक्चुअली मेरी क्या है कि मैं जो सोचती हूँ, या तो मराठी में सोचती हूँ या तो इंग्लिश में सोचती हूँ। तो हिंदी इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन मुझे हिंदी इसलिए सिखाई तो सारी गालियाँ आती है मुझे। ये सोचती मराठी में, गालियाँ हिंदी में देती। तो वो उस वजह से, और मेरे जो भी जोक्स होता है और मेरा जो ग्रुप है वो बहुत ही hey man, how you doing, what's happening, what's up, ऐसा वाला इंग्लिश वाले। हाँ, तो वो मेरे साथ इसलिए हैंग आउट करते हैं क्योंकि मैं कार्टून हूँ, ये उनको पता है। ऐसे वो उसको पता है। अब ये किसी को नहीं पता। कुछ चार मेरे बॉलीवुड के फ्रेंड्स हैं, सलमान खान, जिनके साथ मैंने 2-3 फिल्में की, जो अर्लियर हमने की, तो उनको मैं बहुत हंसाती थी, बट दैट वाज इन इंग्लिश। अब इसके साथ जब आई तो लोगों को लगा कि हाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं स्ट्रिक्ट सिर्फ उन लोगों के साथ हूँ जो बदतमीजी करते हैं। अब वहां मैं कॉमेडी नहीं कर सकती। हाँ, मतलब यूजुअली हम जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं ना, कि आपको कोई बात नहीं अच्छी लग रही तो हम हंस के टाल देंगे कि नहीं यार मीडिया है ना, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। आप नहीं देखती, आप सालों से नहीं देखती। मतलब आजकल तो ये तो मतलब अभी शुरू हुआ है, ये 5-10 साल से 5 साल। ये पता है क्या है इसका एक चीज जो मैंने इतने सालों में देखी है, ये ना कोई बोलते ना, देयर आर फ्यू पीपल दोज हु डोंट टेक शिट। ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब ये करियर में कहीं पर भी हो, बैंक में कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, ये शिट नहीं लेगी किसी का भी। कुछ लोग होते हैं कि हमें काम करना है, यार मैं ये शो कर रहा हूँ, मैंने अगर चैनल वाले को ऐसा बोल दिया तो मुझे शो से हटा देंगे, ये उसकी परवाह नहीं करेगी। ये अगर उसने शिट दिया तो उसको भर भर के शिट मिलेगा। मैं त्रिशूल के अमिताभ बच्चन हूँ, 5 रुपए नहीं, लेकिन बिल्डिंग कर दे। मेरा और कैश का इस शो में ना अलग से एक बॉन्ड बन गया। आंखें मेरी पढ़ लेती है, और आंखें ना बहुत कम लोग पढ़ पाते। जैसे कृष्णा, मतलब मैं ऐसा होता ना कि हंसी आ गई या कोई फनी बात हुई जो सिर्फ मेरे को, कृष्णा को पता चली और बाकी को नहीं पता चलती, वो कैश के साथ मेरा है। जहाँ थोड़ी कर्म होती है, ये क्या ऐसा, और एकदम मेरे को इतना कश्मीरा शाह को मैं कहूँ कि कृष्णा ने कभी संभाल पाया। मैं ऐसे करती ना, और ठंडी हो जाती है, और बाद में थैंक यू भारती, आपने मुझे संभाला। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि एक बच्चे को रोक दिया, भाई एक गिरेगा तू इसके नीचे, तो मान लिया जब कोई गिरा तो उसने बोला थैंक यू अम्मा, आपने मुझे बचा लिया। तो वो वाला हाल होता है। वो इनका बहुत अच्छा लगता है यार। मेरा अलग है, मैं इनको अगर ऐसे ऐसे करता हूँ तो फिर बाहर रोड पे नजर आता, फिर मेरे को ऐसा होता मैं कहाँ हूँ, अरे मैं यहाँ, मेरे को यहाँ गाड़ी से लाके 80s की फिल्मों में होता ना, वैन खोल के बाहर फेंक देते थे। 800 की वैन आती थी ना, ऐसे खोल के सड़क पे अरे कौन है ये, अरे ये तो कृष्णा है, और वो कश्मीरा की गाड़ी थी, वही होगी। लेकिन सच में नरम गरम, वैसे तो ये नरम है घर में भी, क्योंकि कहती मैं कार्टून हूँ, सब हंसाती हूँ, पर दुनिया की नजर में नहीं। बट ये बहुत मस्तीखोर है। पर ये मतलब एकदम ही
कभी चैनल के साथ या किसी के साथ कृष्णा भाई का झगड़ा होते किसी हुए का मैंने- दिल नहीं दुखाता, इसकी कभी नहीं, बहुत है ना? ही अचीवमेंट्स, इसका जो चार्म है, अगर मैं वो बॉटल में डाल के बेचूं तो मैं तो सबसे अंबानी से भी रिच हो मैंने जाऊं। कृष्णा भाई के लिए तकरीबन 10-12 साल लिखा है। जब भाई होस्ट करते थे मैं लिखता था, और कई बार होता था ना कि यार इसको तो बोल देना चाहिए था, मत करो ये, यार ये चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा यार। ये हमेशा आ जाते थे हंस के, कितनी भी इनको गुस्सा आता था, ऑब्वियसली हम तो साथ में रहते थे, हम भी देखते थे कि भाई इनको गुस्सा आ रहा है, बट ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। मैंने कितनी बार बोला था, तो एक बार भाई ने बोला मेरे को कि यार हर्ष, क्या होता है ना कि तेरे को गुस्सा आया, हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए, उसका ना शांत हो, और तू इधर काम करना है, तेरे को कौन सा उसके साथ रहना है शादी करके। बोले काम कर और निकल, तू काम कर, काम पूरा करके जाना। वो चीज मैंने सीखी, और मैं तब से मैं भी हम कभी लोग कभी होस्टिंग अपना करता हूँ, मैं देखता हूँ ना क्या कृष्णा कभी काम नहीं छोड़ के गए। ये कभी काम भी नहीं, करता है, ये कभी। वहां काम करता है, मुझे यहाँ काम करता है। दोनों जगह काम करता हूँ घर पे भी। और ये मैं वो पूछना चाहती कि ये काम कब हुआ दोनों का? बहुत साल का। हाँ मतलब, क्योंकि ये तो पतली कमर, चिकना है, हॉट लड़की भाई, जंगल में, जंगल मतलब अगर आप फिल्म की ना बात करो तो गाना याद आ ही जाता है, और उसमें बिंदास लड़की, छोटा टॉप और गुंडों के सामने ऐसे कर रही है। वो एक्टर कश्मीरा है वो, और मैं एक नहीं हूँ। अच्छा, वो स्क्रीन पे मैं कुछ और, वो जब जैसे कैमरा रोल होता है मैं कुछ और हूँ, मुझे पता ही नहीं, ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी माँ है, ना बाप है, मैं वो कैरेक्टर हूँ। मैं इतना ऑन एंड ऑफ, इतना कट बोला तो मैं कैश हूँ, तो फिर मैं ऐसे इडियट की तरह कुछ भी करूंगी, अपने वैन के बाहर जाके बैठूंगी, ड्राइवर के साथ खाऊंगी, फिर किसी की माँ बहन भी एक कर दूंगी। दैट इज डिफरेंट कैरेक्टर। फिल्म मेरे ब्लड में फिल्म है, मैं मनमोहन देसाई की फिल्म, मैं वो 3 भाई बैठे हैं लेटे, सबको एक माँ से खून जा रहा है, वो मैं हूँ। वो मुझे ऐसे सीट, तो मैं फ्रंट सीट पे बैठ के रो के फिर दूसरे सीट पे हंसूंगी। मैं उतनी स्टूपिड हूँ मैं स्टूपिड, एंड मैं मानती हूँ। अब लाफ्टर शेफ्स ने जो दिखाया वो एक्चुअल कैश को दिखाया। Yes. जो मैं घर पे हूँ, जो वो एक्टर नहीं है, जो ये घर पे हैं, जो मैं घर पे, इस जो वजह ये से तो कुछ 18 नहीं साल बना से पाती। चला है। हाँ, तो लाफ्टर शेफ में जब हमने आपको देखा, हमको इतना फनी, इतनी क्यूट, ब्यूटीफुल तो आप पहले से थी, लेकिन क्यूट कश्मीरा Cute, लगी और सच फनी में। कश्मीरा मैं लगी। क्यूट कभी नहीं थी, मुझे अब मैंने मैंने- कहा, मैंने कभी ये वर्ड मेरे साथ 2024 में क्यूट सुना हुई। नहीं। मैंने कभी सुना ही नहीं, मैंने क्यूट सुना नहीं, मैंने कुटना सुना है। क्यूट सुना नहीं। पर कैसे लगता है कि जैसे अभी आपको पता था कि आपकी इमेज लोगों के सामने ऐसी कि बड़ी गुस्से वाली और एटीट्यूड वाली है, व्हाट मतलब ऐसा ही, मैम व्हाट, नहीं वो मैम, है ना? अब कैसा लगता है कि ऐसे, लोग अभी की क्यूट बोलो। हाँ क्यूट, कौन? अच्छा, वो मैं व्हाट ऐसा वाला। हाँ, ये तो अभी कैसे लगता है कि लोग, इमेज चेंज हो गई है और लोग ऐसा, जेन्युइनली मीन्स, और मैं ये बहुत रियली और फ्रैंकली बता रही हूँ, वैसे फोटोज पहले भी लेते थे। अब एक सीजन्स करके एक दुकान है जहाँ गणपति के पहले सेल लगती है, और मेरा फेवरेट दुकान है, वो लोग सब मुझे जानते हैं। वहाँ में एक दफे, मैं हर साल जाती हूँ वहाँ पे गणपति के कपड़े लेने, और हमेशा 4-5 लोग आके हेलो फोटो लेते। इस टाइम मुझे उन्होंने शॉपिंग करनी ही नहीं दी, और मैम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप कितने क्यूट है। मैंने क्यूट 100 दफे सुना। मैंने इसको फोन करके बोला, मैंने बोला मैं कल वापस आने वाली हूँ, मेरे को ये अच्छा लगा, जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा। रोज 4:15 बजे शाम को उसी दुकान पे जा रही हो ना। कैश का है, पिछले वो 15 दिन से उधर ही जा रही है, उधर क्यूट बोलते हैं उसको। हाँ, जेन्युइनली अच्छी मैं बात है। दूसरे दिन भी वापस गई, पर वहाँ खड़े रह के मैं सिर्फ अभी हम 1.5-2 लोग घंटा देहरादून गए थे घूमने, तो मुझे बोलती है कि नहीं मुझे मॉल में जाना है। मैंने कहा मॉल में पागल हो जाएंगे लोग, देहरादून के मॉल में कैसे अब तुम जाओगी? बोले नहीं मुझे जाना है, मुझे ऑडियंस रिएक्शन देखना है। अब ना ये ऑडियंस रिएक्शन देख के अभी खुश हो रही है, क्योंकि क्या है, ये हर्ष आपने भी, भारती आपने भी नोटिस किया है कि हम जो एक को ना एक्टर्स की कैटेगरी होती है कि कुछ लोगों के साथ इसलिए फोटो खिंचाया जाता है, कुछ लोग आते हैं अरे ये वो शो में आता है इसलिए लोग उसके पास जाते हैं, अरे ये वो फिल्म का हीरो है इसका वो आया था इसीलिए उसके पास जाते हैं। और जो मेन कैटेगरी एक्टर की होती है कि अरे इससे तो हम बहुत प्यार, कौन वो आया है, अरे कृष्णा आया है, ओ माय गॉड भारती, ओ कपिल, हम इनसे प्यार करते हैं। आप समझ रहे हो? अग्रीड। तो प्यार करने वाला जो है ना, अब तक इतने साल के करियर में लोग फोटो खिंचाते थे, कश्मीरा शाह का गाना आंखें फिल्म में आए थे, अच्छा जंगल पिक्चर में थी, अच्छा आप उस फिल्म में थी, अच्छा बिग बॉस में आती हैं, इसीलिए लोग फोटो खिंचाते थे। आज सिनेरियो चेंज है कि लोग कश्मीरा से प्यार करते हैं। लेडीज मैंने देखा इसको गले लगती हैं आके कि बेटा
तो ये वो चीज मेरे साथ देखती थी, हाँ मेरे साथ कभी नहीं हुई ये चीज। इसके साथ कभी नहीं हुई। मेरे को जिस आदमी ने पूछा कि भाई अरे वो शो, क्योंकि भारती आती है तो लोगों को लगता है कि मैं भी आता हूँ, हाँ तो बोलते हैं कि अरे आपकी बात नहीं सुनना अरे बोलते अरे कश्मीरा शाह क्या करती है भाई, वो सच में ऐसा करती है, उसको सच में खाना बनाने को नहीं आता है। मैंने बोला हाँ भाई, अब वो तो कृष्णा भाई से पूछो। तो आज बता दो कि क्या सच में कश्मीरा जी को खाना बनाना नहीं मैं आता? बताऊंगी, वो पति है लेकिन आधा पति मैं बन चुकी हूँ। उसको खाना बनाना आता है, उसने मुझे अभी बोला, कहती लेकिन ना मुझे पता नहीं, सब वो काट के देते हैं ना, इसको पता है कि 1 डालना 2 ये वाली है। ये ना सब बना लेती है, कुछ काफी चीजें बना लेती हैं, लेकिन वो सब, इसको पता नहीं स्टारफुल क्या है, इसको ये नहीं पता कि क्या बोलते हैं जीरा, शाही जीरा और सौंफ, अजवाइन अजवाइन, अजवाइन इसको पता नहीं है क्या होती है। कैसे दिखते नहीं ये शाही जीरा और ये शाही जीरा और ये सब 3-4 चीजें हैं, इसको नहीं पता थी। तो ये मेरे को पूछती थी जीरा दिखता कैसा है, तो अब मैं क्या बताऊं कि जीरा दिखता, जीरा के बारे में हमने इतनी कैरेक्टर की, इतनी जीरा में समझाऊं कैसे, काले रंग का होता है छोटा, मैं खुद पागल हो गया अशोक, जू जैसा। हाँ जू जैसा। अब मैं क्या बताऊं इसको, तो ये कुछ चीजें बनाती है। और ऐसा नहीं, अगर आप लाफ्टर शेफ में देखो तो हम लोगों को भी 12-13 स्टार मिले हैं, तो ऐसा नहीं बाकी लोगों ने बहुत बुरा बनाया। ये ना बहुत नेचुरल शो है, इस पे आप प्रिटेंड नहीं कर रहे। इसमें जितने भी लोग हैं ना, कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा। Correct. अली को खाना बनाना आता, बनाता है वो, Correct. हर वक्त अच्छा बनाता है। बाकी कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता। सुदेश जी मुझे नहीं लगता कि कुछ आता होगा उनको। बट मैं एक बात बताऊं, मेरे को सुदेश जी उस शो में, मेरे को सुदेश जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं बहुत अच्छे सुदेश, बहुत अच्छे। आप तो देखो, आप तो बिकॉज आपका एक ना अल्फा कॉमेडी है, खड़े रह के ना ये इसका ये वो ये ऐसा है ये वैसा है। सुदेश जी की ना एक वैसी कॉमेडी है, दबी हुई, सबड्यूड, और सबड्यूड में आदमी इतने लेवल पे बात करते हैं। जैसे ये कह रहा ना अली गोया तू भिखारी जैसा जगह, तो फिर बीच में आएंगे मेरी बात कौन कर रहा है तुम लोग खाना बनाओ मेरी बात मत करो। तो इतना फन आता है कि आप देखो खुद वही हंसाने की, सच बहुत में फनी है, यार। बहुत फनी आदमी है, बहुत फनी। और सब ना नेचुरली हो रहा है, बहुत नेचुरल शो है। जैसे अभी मैं बहुत एक नेचुरली वो मैं गया उसके पास, करण कुंद्रा के पास, और वो भी बड़ा स्वीट लड़का है। वी रियली लव, हम दोनों बड़ा, हम क्या मतलब सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। भारतीय बदतमीज नहीं है वो, बिल्कुल नहीं, और बहुत ना उसका एक लविंग अलग सा ही बंदा है वो, प्यारा सा, उसको लगता है गले लगा लो, वो पोला है। हाँ पोला, मैंने सही नाम दिया उसको। भारती ने बिल्कुल सही नाम दिया, वो भोला अच्छा गुड हार्टेड लड़का। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला करण, मैंने बोला ये कितना अच्छा लड़का है। मैं शूटिंग पे मैंने सुबह देखा, ये जब शूटिंग पे गाड़ी से उतरा और कोई भिखारी टाइप बंदा था, उसको पिज्जा खिला रहा था। हाँ, तो मैंने फिर पूछा, मैंने बोला सुदेश जी कैसा लगा पिज्जा खा के? अरे यार, अरे यार, अरे सुदेश जी अपने घर में है। बेचारे सुदेश जी। मैंने कहा सुदेश जी आपको पिज्जा खा के कैसा लगा? तो 2 मिनट के लिए ना उनको पंच वो गया नहीं कि मेरी ही बात की है उसने। तो ये शो ना ऐसा है कि आप पता नहीं कौन सी बात कब आ जाए। एग्जैक्टली। और इतने कॉमेडियंस के बीच आपको तो हजारों बार ऑफर आए होंगे कि कृष्णा सुदेश के साथ आप भी आ जाओ। कॉमेडी सर्कस में आपने ऑब्वियसली बहुत बिल्कुल नहीं आए हैं। एक आध पे आया था, वो भी आके बैठने आता, बिकॉज मेरा इमेज फनी है ही नहीं। बता देती, झूठ भी नहीं बोलती कि मैं उस वक्त एलए में थी, मैंने मना कर दिया, नहीं आए नहीं, कहती एक बार बैठना था आगे बस। ये कभी मैंने कश्मीरा ने कभी कोई इस तरह की लाइव कॉमेडी शो कभी नहीं किया ना, कभी भी नहीं किया, कभी नहीं, लाइव शो कभी भी नहीं। और अभी आएंगे लाइव शो तो करोगे? अभी आओगे करेंगे तो लाइव शो आए करेंगे, क्यों नहीं, डेफिनेटली करेंगे। कॉन्टैक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन नंबर 9। आपकी स्क्रीन के नीचे डिटेल्स आ रही होगी, आप प्लीज कर लीजिए फॉर बुकिंग्स, दिवाली बुकिंग्स। अच्छा आप लोग मिले कैसे? कृष्णा भाई ने बहुत छोटा सा हमको बताया था हर जब बार कृष्णा ना सुदेश माइक पकड़ा होता है और हम मिले, देखा पहली बार। मिलने से हमने पहले का पूरी छोटा एक जानने की नजरें ऐसा वाला कब हुआ था कि जब आपको लगा कि यार वो कश्मीरा आपको पूरा बताएगी, लेकिन उसका छोटा सा एक प्रील्यूड देता हूँ मैं। तो मैं लखनऊ में आरती को मिलने जाता था वहाँ पे, तो वो हजरतगंज पे मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे एक साहू थिएटर है हजरतगंज पे, तो वहाँ जंगल फिल्म लगी थी, तो मैं अकेला घूम रहा था। मैंने कहा यार फिर पिक्चर देख लेते हैं, बस फिर पैसा वैसा टिकट लेके पिक्चर देखी, इसका गाना वाना देखा हमने, तो पतली कमर चिक, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा वाह, चोपड़ा बढ़ गया सडनली। मैंने कहा अच्छा गाना है, अच्छे परफॉर्मर है वो। तब आप बिल्कुल भी नहीं आए थे कहीं? कुछ नहीं, मेरे को तो, मैं तो झंडू था, मैं तो ऐसे सिर्फ आरती का भाई था। हाँ
आरती भी कुछ नहीं थी तो क्या आरती भी इनकी बहन है। भाई बहन। हाँ, हम दोनों गोविंदा के भांजा भांजी थे तो हम लोग वहीं लखनऊ में मैं जाता ये था। फिल्मों में आ चुकी थी। अरे ये तो यस बॉस की थी ना सबसे पहले शाहरुख Yes, के साथ। boss! शाहरुख खान की। तो पहली फिल्म यस बॉस थी तो कश्मीरा हमारे लिए स्टार ही थी। फिर उसके बाद नहीं मैं उस Note किया टाइम जाए। पे इसको लेकिन स्टार बोलते हीरोइन नहीं से पता। ज्यादा आदमी इनको देखता था फिल्मों में, हाँ, हाँ, है ना, ये तो होता था। हमारे लिए तो स्टार थी। और ऊपर से मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यार कभी ऐसे कोई लड़की मिलेगी या कुछ। हम लोग तो क्या हम अपनी गली की कोई मीरा बीरा से खुश रहते थे तो कश्मीरा, हम अपनी गली की मीरा। लेकिन कल के मेरे व्लॉग में देखा क्या बोला? हाय मैं हूँ कृष्णा और ये है मीरा रोड ऐसे बोला और ये करती उसमें लगाया मोए मोए। बहुत अच्छा। अच्छा आप फिर मीरा से खुश थे जी। मैंने कभी सोचा नहीं था। एनीवे फिर उसके बाद एक्टिंग करने लगा तो मुझे जगू दादा के यहाँ से उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे तो उनका कॉल आया। भास्कर शायद उनका शेट्टी, नाम, हाँ। शेट्टी, he died, गए, I think he is expired। तो उनका कॉल आया कि एक ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है, पप्पू पास हो गया तो उसमें टाइटल रोल है ऐसा ऐसा, उनको 20-22-23 साल का लड़का हीरो चाहिए। तो वो प्रोड्यूसर लोग आए मेरे घर पे साइन करने। तो शाम सोनी डायरेक्टर था, बोले उसने मुझे कहानी सुना, कॉमेडी फिल्म है, जैकी श्रॉफ विलन है, आप हीरो हो और हीरोइन जो है हमने कश्मीरा शाह से अभी हम लोग बात ही कर आए हैं। मैंने कहा मुझे सीधा वही याद आ गया, पतली कमर। हाँ तो मैंने बोला वेरी नाइस, ये तो बहुत कास्ट वास्ट बड़ी अच्छी। जयपुर में हमारी शूटिंग थी और ये और जैकी दादा पहले फ्लाई कर गए शूट करने के लिए। हाँ, और बड़े लोग फिर पहले चले जाते हैं ना। पहले हाँ। और ये लोग थे हयात होटल में वहां पे राजपुताना शेरेटन में और मैं था लगे रहो होटल तो हाँ एक्चुअली इसको दूसरा होटल दिया था। इसको प्रोड्यूसर को पहले से डर था, इसको जानता था ना। कृष्णा भाई को क्या बात कर कश्मीर रहे हो से भाई? दूर रखो। और मैं हीरो गया आप? और मैं हीरो पिक्चर का। अब ऐसे बोल तो पूरी स्टोरी बता देगा। नहीं नहीं पूरी नहीं, अब उसके आगे का ये बताएगी। तो मैं जहाँ होटल में गया अंदर, मैंने देखा उधर वो पालना नहीं होता है गुजराती लोगों के घर में होता है, वो ऐसा टेढ़ा पालना ऐसे चल रहा है, बच्चे बाहर घूम रहे, मम्मी ये वो शादी का माहौल। मैंने कहा ये कौन सा होटल है? तो बोले आपको इधर ही रुका है। मैंने कहा वो जगू दादा वो किधर है? बोले वो तो शेरेटन होटल में है वो। मैंने बोला मेरे को ऐसा चल रहा है। ओ मैं तो आरती का भाई हूँ। फिर वही वाला मेरे अंदर आ गया, वो जो तूने नहीं बताया मेरे बारे में। मैंने कहा यार पिक्चर तो बड़ी है, होटल पब्लिक को थोड़ी मालूम पड़ेगा, हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, काम हम सबसे अच्छा करेंगे फिल्म के फिर अंदर। टूटा पालना सीधा किया। जो भी मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना वक्त आएगा, टाइम आएगा, होता ना अपना टाइम आए। मेरा मैंने नाम कुछ टाइम नहीं था। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरी पहले दिन में शूटिंग पे गया। आगे की कहानी अभी आपने बताएं। फर्स्ट टाइम देखा इनको तब? हाँ कि अब नया मेरा लड़का है मेरा कोई? अभी एक बताएं। अलग था। अब बताओ। मेरे पास ये आए थे फिल्म लेकर कि ऐसे ऐसे आप हीरोइन हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, स्टोरी क्या है? स्टोरी बताई उन्होंने। मैंने बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हीरो कौन है? तो गोविंदा का भांजा है। तो मुझे याद आया विनय। मैंने बोला लेकिन मैं तो टॉल हूँ, टॉल में हील्स पहनती हूँ। तो फिर बोलते नहीं नहीं वो हो जाएगा, ऐसे मुझे बता। तो मेरा इमेज था कि वो विनय। शॉर्ट, हाँ विनय 5'8", 5'9" होगा मैक्सिमम। कहाँ पे? तो मुझे फर्स्ट सीन जो इसके साथ, मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी दिया था उन्होंने, तो मैं ऐसे लेटी थी, उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। और ऐसे मैं इधर देख रही थी कि वहां से कोई जाते हुए सुनाई देता था। तो कोई ऐसा हैंडसम सा लड़का सूट में गया, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, और मैं एले रिटर्न। मुझे सूट वगैरह वो ऑस्कर में पहनते हैं वगैरह, ऐसे बहुत पसंद है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सब एजुकेटेड है, तो और मुझे चाहिए था कोई एजुकेटेड। थैंक यू गॉड, आपने इतना बड़ा मजाक किया मेरे नहीं साथ। सुना मेरी। जो चाहिए था ले फिर ले फिर तो ये ऐसे पास हुआ और मैंने देखा अरे कोई हैंडसम लगा, तो मैंने ऐसे किया और इसने भी ना जैसे पास हुआ था ना, तो इसे ऐसे करके देखा। एक्चुअली में हाँ एक्चुअली फिल्मों में नहीं होता, फिल्मों जैसे में होता वैसे तो हुआ। मैंने ऐसे करके देखा। मैंने कहा यही कश्मीरा चाय है जो हाँ, और लेटी मैंने हुई है। ऐसे देखा और दोनों की नजर मिली। फिर ये ऐसे करते जैसे इसको किसी को बेवकूफ बनाए, तो हेलो कैसे हो आप, ठीक हो ना? मैं गोविंदा का भांजा कृष्णा, ऐसे ही आया अंदर। तो हाय बोलते हाय आई एम कृष्णा। यू आर कृष्णा? टॉल था, मैंने बोला ये कृष्णा है। फिर ये हेलो हाय बोल के चला गया। मैं मेरी हेड्रेस को देखा, हैंडसम है ये, तो ये है गोविंदा का भांजा। वो आई डिडंट नो। बस इतनी ही बातें की थी हमने।
इतनी बातें की, फिर हाँ। धीरे धीरे हमारा फिर नहीं, धीरे धीरे नहीं हुआ, मुझे मालूम है क्योंकि ये हिंदी में बात करता है। अच्छा, और आप इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी समझ में आती थी, इसको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। हाथ मिला भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बीए पास फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज मुंबई। आप मीठी भाई से पढ़े हो? तो नहीं, गए नहीं ये होंगे तो सिर्फ पक्का। कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ है कि इंग्लिश नहीं आती। आई कैन 11th स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। अरे मीठी भाई भाई, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, बड़ा पाव के लिए उधर पड़ी हुई थी। ये भी पढ़ा हुआ था बाहर। फिर क्या है, बड़ा मजा आ रहा है। फिर नजरें मिली उसके बाद। नजर मिली वगैरह। फिर हम लोग एक्चुअली शूटिंग, जैसे मैंने आपको बोला मैं कैरेक्टर में होती हूँ, मैं कैरेक्टर में होती हूँ, तो मेरा कैरेक्टर इसको पहले हेट करता है, फिर प्यार होता है, वो सब हो रहा था। फिर मैंने इसको 3-4 दिन के बाद पूछा कि तुम कौन से रूम में हो? इसको पता नहीं था मैं सर झुकाना होटल में था। ये कहता लगे रहो। तो कुछ 5-6 दिन हो गए थे और वहाँ वैन नहीं थी, तो मैंने बॉम्बे से वैन मंगवाई। प्लीज अंडरस्टैंड, 2006, वेरी बिग स्टार, यू नो। तो मैंने बोला प्रोड्यूसर ने मंगा रहे, मैं अपने खर्चे पे मंगाऊंगी, तो मैंने अपने खर्चे पे वैन बॉम्बे से मंगवाई। हाँ, ऐसा किया मैंने, मेरा एटीट्यूड वैसा था, अभी भी है लेकिन एनीवे। और इससे थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी मेरी। इन्होंने पहले 2-3 दिन में गोविंदा जी को फोन लगा के मेरी बात गोविंदा जी से करा दी कि हाँ, ताकि लड़की, हाँ फसानी है ना। तो मैंने बोला हाँ सर, हमने मराठी में बात की। मैंने इसको, तुझे मराठी नहीं आती? तो नहीं, ससा ससा दिस्तो कसा बांग, वो इसका पेटेंट है, हर मराठी लड़की को सुनाता है, और मुझे सुना दिया। मैंने बोला हाउ क्यूट, यू नो, क्यूट। तब बोला क्यूट। अच्छा, फिर? हाँ, 5-6 दिन हो गए। 7वें दिन मैं थोड़ा भूखा, ये जिसको जब भूख लगती है ना, इसके चेहरे पे आता है, भूख लगे हुए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। तो मैंने इसको बोला क्या हुआ? जैसे अजय देवगन को झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे भूख बर्दाश्त है। मेरे को अगर टाइम पे खाना वाना नहीं मिले फिर मुझे गुस्सा भी आ सकता है। हाँ, तो इसने मुझे उस दिन बताया कि मैंने चाय मंगवाई थी, कहाँ है? तो इसने मुझे बताया कि हम लोग 11 बजे बैकअप करते, मेरा होटल का रेस्टोरेंट बंद हो जाता, और हम 7 बजे आते तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता, डिनर भी नहीं मिलता। मेरे होटल में डिनर नहीं मिलता था, वो बंद कर देते थे 8 बजे। सर झुकाना होटल जो था, उसके लोग चले जाते थे, तो मैं रात को शूटिंग से आके कभी खाना 10 बजे कहाँ खाना, बहुत ज्यादा यार, छोटे होटल में ठहरा दिया था यार। वो खाना ही नहीं मिलता, तो बाहर से फिर हम मंगवा लेते थे खाने वाने। तो मेरा शुरू हो गया। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट, राजपूताना का ब्रेकफास्ट आता था कृष्णा के लिए, मैं लेके आती। ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाती थी। फिर लोग समझने लगे होंगे कैमरा मैन सेट हो गई, सेटिंग हाँ, नहीं, सबके सामने बैठ के थोड़ी खाते थे, अलग ही बैठ भिजवाती थी मैं। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि इसके साथ इसको पटाऊं या ऐसा कुछ भी इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। तब खाली ऐसा था कि आउट ऑफ वो कर्टेसी बेचारा के यार, भाई हीरो है यार, ऑब्वियसली हीरो है यार। हाँ, हीरो है हीरो है फिल्म फिल्म का। का। ऊपर से गोविंदा का भांजा, इसलिए इसने कहा राजपूताना हाँ, से और भेज दो यार। तब बुरा भी नहीं था, तब थोड़ा अच्छा था ये। तो इसकी मेरी ये अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे अगर कोई खाना खिला दे, ये मुझे नहीं पता था, तो मैं उसका हो जाता हूँ। मुझे अगर कोई प्यार से खाना खिला दे, तो मेरे को दोस्ती भी मेरी ऐसे लोगों के साथ ही हुई है कि जो मुझे खिलाते हैं। भारती कभी खिला कर, मेरे ससुर जी के साथ दोस्ती है, वो भी- इनके घर भी जाके मुझे चिकन मटन बनाते हैं, मुझे खाना भेजते हैं। तो मेरा ना एक अटैचमेंट हो गया कि मेरे को खाना लेकर आई मेरे लिए कि अरे यार यार बंदा भूखा है, तो इसने मेरे को अच्छे से खाना खिलाया। मेरे तो प्यार जागिया था थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका तो डे वन से ही जागा था, जंगली से ही। जंगल से जंगल से पहले देखी ना फिल्म मैं जंगल से ही मेरा थोड़ा था कि मंगल हो गया था। क्रश होता है, क्रश मैं होता है कि यार हाँ जंगली हो जाऊं। तो मेरा ऐसा कुछ मेरा नहीं था, था मैं कि ये सिर्फ खाना ला मिलेंगी रही तो थी। अरे यार, तो मैं क्रश हो फंस जाऊंगी। कहता ये मिलेगी तो जंगली हो जाऊंगा। एक बार मेरा था कि मैं मिलूं कभी, एक बार तो ऐसे क्रश करो, मतलब क्रश क्रश करो। अरे यार, अपनी बीवी को आए। अच्छा, फिर इसने मुझे 10वें दिन या कुछ बोला कि हम लोग ना सब आज शाम को मार्केट जा रहे हैं जयपुर में, और चलोगे क्या? ये शायद इसको डेट करना था, मुझे समझ में नहीं आया। बट मैं बोला मैं आई एम सो फेमस, आई कांट गो। इसने मुझे बोला मैं फेमस हूँ। उस टाइम पे इसने मुझे बोला था, बोलती मैं बहुत फेमस हूँ, मैं मार्केट में नहीं जा सकती मॉब तुम्हारे हो साथ। जाऊंगी मैं। इसको पता नहीं था ना बेचारे को, ये तो पहली फिल्म मैं थी। नया था। हाँ, पहली नहीं तब उनको रिएक्शन देखना था। नहीं, पहली नहीं थी मेरी, इससे पहले मैं 1-2 फिल्में फ्लॉप दे चुका था। अरे वाह, अच्छा, ओके। तो इसको लगा कि मैं मार्केट जा सकती, मैं काफी पॉपुलर थी, लोग ज्यादा मॉब नहीं होता, लेकिन मैं शो ऑफ तो करूंगी ना इन लड़के के सामने कि मैं तो नहीं जा सकती। तो बोलते तुम्हें क्या पसंद आता है? मैंने बोला जयपुर में क्या मिलता है? तो बोलते यहाँ मौजड़ी अच्छी मिलती है। व्हाट इज मौजड़ी?
तो वो मुझे नूरी मेरी एड्रेस, अरे वो पैर में पहन, अच्छा वो टोकरी, यस यस आई, वो मुझे पसंद है। बस इतनी ही कॉन्वर्सेशन हुई। दूसरे दिन 300 रुपए की मोजड़ी, वो मुझे बाद में प्राइस पता चला, इसने भिजवा दी मेरे एग्जैक्ट साइज की। मैंने बोला ये किसने भेजा? बोलते वो जो हीरो है ना, उसने भेजा है। मैंने उसको साइज कैसे पता? बोलते मैंने दी थी आपकी चप्पल। हाँ, तो इनको पटाने में हेयर ड्रेसर और इनका नूरी हेयर ड्रेसर और आफ्ताब मेकअप मैन था इनका हाथ था, तो उन्होंने दिया था सेटिंग करने के लिए, और वो मैं सेट हो गई। आज तक उसी चप्पल मोजड़ी से मारती हूँ उसको। 300 रुपए वाली। तो फिर प्यार हो मोजड़ी गया? मैंने लाके दी। हाँ, मेरे लिए किसी ने, मुझे नहीं। इतना डरते हैं अब वो। आगे का मैं बताता हूँ। रुको, तो मुझे किसी ने ऐसे खुला पटाना नहीं किया, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि किसी ने गिफ्ट लाके दिया या फिर इतना मीन्स। तब मुझे रियलाइज हो कि हो सकता है कि ये मुझे बाहर लेके जाना चाहता था या डेट पे बोल रहा था। इसके बाद भी बताएगा आपको। फिर इन्होंने वैनिटी वैन मंगाई वहां पे खुद के पैसे से। तो अभी हम लोग को तो बाहर ही होते थे, तो वैनिटी वैन फिर कम बंद एक एटमॉस्फेयर मिल गया। हाँ, इसको और बोला इनकी वैनिटी वैन थी, उसमें कोई अलाउड नहीं था। करेक्ट। तो फिर इन्होंने बोला कोई नहीं, सिर्फ वो हीरो अलाउड है यहाँ पे खुला बोला खाना मैंने। वाना खाने के लिए। ओनली ही कैन कम। आप मेरा वैनिटी वैन फिल्म में बहुत सारे लोग थे, तो मैं वैनिटी वैन में बैठा था एक दिन, तो एक दिन लाइट चली गई वैनिटी की। और मैंने कहा अब मुझे डर लगता है। नहीं, फिर ये बैठी थी, मैं भी वैसे मस्ती ये हूँ। मस्तीखोर बहुत थी, बोलती लाइट चली गई है लाइट। सच्ची? हाँ, तो मैंने बोला तो ऐसी सब बातें ना, मस्ती चालू हो गई। बोलते तो क्या करे, तो मैं भाई कुछ करे। बोलती कुछ करें, लाइट चली गई। यार मुझको अब मैं तो जो भी था सीधा सीधा था। हे सीधा नहीं सीधे थे? हाँ हाँ, सीधा ही था मैं। सीधे थे? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे, तो ऐसे ही ऐसी ना छेड़छाड़ शुरू हो गया था। अच्छा, हाँ कि हाँ, फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी फ्लर्टिंग। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं, उसके बाद मैं बोलती हूँ। और एक कोई तो वैन में आया, जब मैं इसको बोला Flight कि आ गई तुम थी तब? नहीं इसके पहले उसी दिन मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर? नहीं, मैं वैनिटी देखने आया। मैंने बोला ये वैनिटी मत देखो, बाहर जाओ। तो मैं लोगों को ऐसे निकालती थी, बट ही इज अलाउड, ये अलाउड है। इसने मोजड़ी जो ला के दी थी। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने होटल में डिनर के लिए, राजपुताना शेरेटन में। तो मैं गया एक दिन, तो डिनर विनर खाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, डिनर भी मैंने कैसा, इसने मुझे पूछा कि रोजिटो ऐसा यू वांट टू हैव समथिंग, ये वो सम वाइन, और अब मेरे को लगी थी भूख। वाइन ने पूछा, मैं कहाँ पीती थी तब। नहीं, तुमने मुझको पूछा था वाइन वाइन अच्छा, पियोगे क्या है वो। याद- इसको लगा हीरो होगा ना तो ये पिएगा। हाँ, हाँ, तो पर मैं उसको ऐसा तो कुछ रोटी नहीं, चावल की मैंने भूख थी। रोटी चावल या मैंने नूडल मंगाए, नूडल पे अरहर की दाल डाल के, फ्राइड राइस पे, फ्राइड राइस के ऊपर मैं अरहर की दाल ये वो सब मिक्स मैच करके सब खा लिया मैंने। हाँ मैंने ये ऐसा देखा। मेरा इंडिया वो हो गया दिन कि- मुझे ऐसा लगा कि यार इसको भेज दे। कि मोजड़ी वापस लेके जा अपनी तो। फिर क्या, वो खाना वाना खा के बट इसने खाना खाने के लिए 1.5 घंटा लगा। 11:30 बजे खाना आया, टिका के खाते भाई। 1 बजे तक उधर ही बैठा। आराम से बैठा, मैंने खाना उसको खा वाना के खाया। जल्दी खा लूंगा तो जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद तो लाइट उसके भी नहीं बाद गई। बज गए 1:30 पौने 2 हो गया। एक एक दाना खा रहे थे। मैंने पूछा कि डिजर्ट खाओगे? बोलते हाँ। ये ना नहीं बोलता किसी चीज को। तो फिर डिजर्ट भी मंगाया 1 बजे। तो यहीं पे सो जाओगे? हाँ। अब बस वही हुआ फिर। फिर इन्होंने पॉडकास्ट बना रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि देखो रात के बज गए 1:45। लॉजिक। हाँ, सही बात है। तो मैंने बोला तो अब तुम अगर इस कमरे से बाहर निकलोगे, मैं तो सेलिब्रिटी के कमरे से रात को 2 बजे कोई लड़का बाहर निकल के जा रहा है, Imagine. ये नाम खराब हो जाएगा मेरा। तेरा तो है ही। तो मैंने क्या करें, तो बोले काम करो तुम अभी यहीं सो जाओ, और सुबह जैसे 6 बजे लाइट आएगी, नया स्टाफ आएगा, तुम चले जाना। उनको पता नहीं होगा तुम कौन से रन से आए। उसका आइडिया भी देखो, नया स्टाफ आएगा, इसको पता सुबह आता है स्टाफ अलग। तो फिर मैं वहां सो गया, तो बस फिर सो ही रहे तब से अभी तो 18 साल हो गए इस चीज को। यार क्या बात है। ऐसे हम मिले थे। एक बात बताओ, आप लोग को कब ऐसा लगा कि अब जिंदगी भर रहना है? बिकॉज आई एम श्योर तब मिले होंगे। हमको एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रहना था, कभी नहीं रहना था। ये फर्स्ट लव स्टोरी होगी जिसमें मुझे था कि मैं इसको 6 महीने में छोड़ दूंगा। हाँ, मैं 3 महीना सोच रही थी।
इन्होंने सोचा था कि 3 महीने ज्यादा से ज्यादा इसके साथ 8 महीना बिता लेंगे, 1 साल बीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये बात सच है कि जब आपका कुछ बनना होता है, साथ में फ्यूचर लिखा है चीजें, तो क्या होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आप एंटेंगल हो जाते हो चीजों में। फिर वो फिल्म करके हम बॉम्बे आए। फिर मैं मॉरिशस जा रहा था एक भोजपुरी फिल्म की इमीडिएटली 2 दिन बाद। तो मेरे पास ना वो था, वो जो प्रीपेड फोन नहीं होता है, तो पैसे ऐसे होते नहीं थे हमारे पास। मैं भाड़े पे रहता था, हमारा 12,000 रुपया भाड़ा था, वो भी देने के लिए मेरे फादर और मैं कैसे कैसे मैं मेहनत करता था कुछ ना कुछ है वो। तो इससे मुझे अपना एक फ़ोन दिया, बोली कि ये मेरा फ़ोन है, लेके जाओ मॉरिशस में, तुम मेरे से टच में रहना। तो फिर मैं इसका फ़ोन ले गया, वहाँ से हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर फिर बातचीत आने के बाद फिर हम लोग साथ में आए। फिर जैसे मैं होटल में रुका, फिर मैं ये यारी रोड पे रहती थी, फिर उन्होंने बोला आज रुक जाओ, पार्टी कर लेंगे, ये कर, तो वैसा सीन चालू। नॉर्मल ये खाना बनाने लगा, we became फिर हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुई। हाँ। फिर उस फ्रेंडशिप में इन्होंने मेरे को कहा कि यार अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग, तो बोले यार तू बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसने मुझे बोला। तो बोलती कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमको इस फिल्म का कितना पैसा मिला? मैंने कहा इस फिल्म में मैंने लिया था 5 लाख रुपए एज ए हीरो। तो बोलते तुमको पता है तुम्हारे में इतना टैलेंट है, तुम एक दिन में 25-30 लाख रुपया कमा सकते हो। अभी जिस बंदे को 2-3 महीने के काम का और डबिंग के साथ अगर मेरे को 5 लाख मिल रहा है, उसमें भी प्रोड्यूसर खा रहा है 8-9 महीने का जॉब का, और मैं भोजपुरी फिल्म में एज ए हीरो मिलता था मुझे 2.5 लाख रुपया। तो जिसको 30 दिन के रेगुलर काम का 2 लाख रुपया मिल रहा है, उसको अगर आज जैसे हमको कोई बोले बैठे बैठे अरे क्या गुजरी तुम, पर डे 15 करोड़ मिलेगा, आपको 10 करोड़, आप 5 करोड़ आपको ऐसे ही मिल जाएगा एक दिन में, तो हम बोलेंगे अरे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी सोच है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा, मैंने कहा इतना पैसा थोड़ी कमा सकते। तो बोली नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये ना छोटी छोटी फिल्में करना बंद कर दो। हाँ, तो मैंने बोला छोटी छोटी फिल्में मैं कर कैसे चलाऊंगा अपना? बोली नहीं कुछ नहीं आएगा, तुमको कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में, मैं हूं ना, ये वो ऐसा वैसा कुछ। तो ये मुझे ऐसा अच्छा सिखाती थी। ये सिखाने के बीच में मैंने इसको 2 भोजपुरी फिल्में साइन करा था। वो बेचारी बड़ी फिल्मों में नहीं लेके जा सकी कि तू आ जा। तो मैंने कहा देख तू मेरे को लेके तो नहीं जा पा रही है। तो मैंने इसको खींचा, मैंने कहा पहले अभी साथ में रहना है तो हमारा साथ रहिवे के करी। तो मैंने कहा लंदन LA सब घूमी हो, हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, मैं तुम्हें बिहार दिखाऊंगा। मैं इसको लेकर गया, सच में हम लोग आ गए थे छपरा, कोई बनारस के आगे सर झुकाना होटल में कश्मीरा जी को देखना पड़ा होगा। करेक्ट, हम वही शादी का माहौल था, बाहर बच्चे बांटते थे। फिर मैंने इसको एक फिल्म साइन कराई अपने साथ, फिर हमने वो भोजपुरी फिल्म की। सच्ची? हाँ की। कहा तुमका कहा बा? हाँ, ऐसा वाला। इतनी हॉट लड़की हम तो कहा बा। सलवार कमीज यहाँ तक। नहीं, बट भोजपुरी फिल्म देखो, मैं भोजपुरी फिल्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, दे आर नॉट कोई बहुत खराब होती है। उस टाइम पे एक दौर आया था भोजपुरी फिल्म का, क्योंकि जोक्स में भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा ऐसा बोलते हैं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। और यार मार्केट थी यार, मनोज तिवारी और रवि भैया, रवि किशन और सब उससे निकले हैं। आज भी आप YouTube खोल के देखो, म्यूजिक में सबसे ज्यादा तो आई रिस्पेक्ट, हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं भोजपुरी सिनेमा की। तो मेरे को बड़ा मजा आता, मैंने बहुत अच्छा वक्त निकाला, मैंने कई सारी फिल्में की भोजपुरी। तो इनको मैंने वो फिल्म कराई, और एक दिन हम लोग ऐसे रोड से जा रहे थे तो एक फोन बजा इसका, तो बोली हेलो, तो उन्होंने बोला हेलो हाय दिस इज अनिल झा फ्रॉम स्टार प्लस, तो कश्मीरा तुमसे मिलना था, बॉम्बे आके ऐसा एक शो है नच बलिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा वो जो बॉयफ्रेंड है, जो गोविंदा का नेफ्यू है, वो आए। मैंने प्रेस में डिक्लेयर कर दिया था, इसने प्रेस में डिक्लेयर कर दिया था, इसका हाथ पकड़ के। अच्छा, मेरा कभी भी कोई भी अफेयर ऐसा छुपके नहीं, छुपके किया, सब कुछ आगे नहीं आया ना। उन्होंने फोन किया इनको कि ऐसा एक शो है, नच बलिए एक शो हमें करना है। फिर बता। तो वो क्या हुआ था कि मेरा कोई भी पता था कि ये है नहीं, एक्चुअली मुझे कभी मेरा अफेयर नहीं हुआ, कभी मैं बाहर पब्लिक में नहीं है, सब चुपचाप किया मैंने। तो वो हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, तो वहाँ प्रेस थी, तो ये ना बाहर निकल के वहाँ जाके खड़ा था और प्रेस मेरा फोटो ले रही थी। तो मैंने जाके इसका हाथ पकड़, मैंने बोला आ जा साथ में, लेट्स क्लिक पिक्चर टुगेदर। वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, लोगों को पता चला। उसके पहले मैं बिग बॉस में गई थी, एग्जैक्टली ये पप्पू पास होने के बाद और ये फिल्म के बाद
बिग बॉस आया था, वहां पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इन्हें में शायद प्यार हो गया है। हाँ, होता है ना ऐसे जब हाँ, दूर हो जाओ हाँ। तो अजीब सा फर्स्ट कुछ सीजन yes, yes. और बहुत पहला अजीब- सीजन फर्स्ट बिग बॉस सीजन का, बिग बॉस, अरशद वारसी होस्ट। फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। शिट, किसी ने शो ही नहीं देखा, किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है। यहाँ कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे पता ही नहीं कि ये दिखाएंगे, तो मैंने चुपचाप राखी को बोला कि मुझे गोविंदा की तब भतीजा बोला भाई मिस्टर भाने, एक तो हिंदी मेरी ग्रेट, इन्होंने बोल दिया गोविंदा के भतीजे से मुझे प्यार है। ऐसा तो लग बाहर आके मेरा भाई था डंपी, मोटा था वो काफी, तो लोगों को लगा भतीजा तो वही है कि उसका तो उसके नहीं पीछे अफेयर हो पड़े। गया। खड़क लड़की हो डम्पी से क्यूट देखा होगा ना, हाँ, cuteness. फिर तो फिर मैंने बोल दिया, इन लोगों ने दिखा दिया, ओ कौन है गोविंदा का भांजा भतीजा, वो सब। अरे कृष्णा बोला है, मैंने कृष्णा नाम लिया था। तो राखी ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कुछ एक आध सॉन्ग किए उसके फिल्म के लिए। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या पता कि ये लोग दिखाएंगे, वही दिखाया बार 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 होता बार। क्या है? इनको कुछ पता नहीं था। ये जब बाहर आई तो अरशद वारसी ने इनका इंटरव्यू ले रहे थे बाहर आने के बाद। वो तो होस्ट थे तब। होस्ट थे तभी, वो फर्स्ट सीजन के। और उन्होंने इसको पूछा, और मैंने भी टीवी पे देखा कि अब आप जाते ही कृष्णा से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं तब इसको रियलाइज हुआ कि कृष्णा, इनको और कैसे पता। मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था नेपाल में, एक फिल्म की। तो मेरे को नीचे होटल में, वहां पर भी कोई ऐसी लगे रहो होटल ही था, तो नीचे ना उसमें आया फोन, क्या बोलते हैं, इंटरकॉम लैंडलाइन पे। तो उन्होंने बोला अरे कृष्णा कौन है? तो मैं जा रहा था शूटिंग पे सुबह, आपके लिए फोन आया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैंने कहा हम भोजपुरी फिल्म की शूटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया से कौन फोन कर रहा? तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया से, हेलो इज दिस कृष्णा? मैंने बोला सो वी हैव अ राइट अप फॉर यू और हिंदी में बात करो। कश्मीरा के साथ हम आपका कुछ ऐसा राइट अप लिख रहे हैं, तो हमको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए था आपके यस और नो का। तो मैंने बोला यस, मैं हमारा है लफड़ा है। तो मैंने हाँ बोल दिया, और उन्होंने मेरी फ्रंट पेज बॉम्बे टाइम्स में, बॉम्बे टाइम्स, HT, हर एक न्यूज़पेपर इसको चेस करने लगे। मेरी फोटो छप गई। फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं था मैं कि मेरे अंदर घर गई। वाले नहीं, मेरे मम्मी डैडी। मैंने बिग बॉस फर्स्ट सीजन था, मुझे पता ही नहीं, मुझे कहा ये ऐसे नॉनसेंस न्यूज़ क्यों दिखाई गए, हाँ ये क्यों दिखाई गए, मैं ना क्या लेना देना। 2-3 हफ्ते हो गए थे मुझे अंदर, मैं ना इसको मिस कर रही थी। उसके पहले मुझे रवि किशन अंदर बैठ के बोलता था क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हूँ, मुझे ऐसे ही समझ भी नहीं आ रहा है लाइफ का क्या कर। मैं देख लिया सीजन बदल हो गई। सी तो बोलते हैं अच्छा मैरिज का सोच रहे। मैंने बोला आगे की लाइफ का सोच रहे, क्या करूँ? बोलता है ऐसे क्लोज योर आईज, तुम गार्डन में हो ऐसे इमेजिन। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ। बोलते तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है? तो ये बैठा ऐसे दिमाग में। आंखें खोली मैंने, हाँ मैंने देखा, लेकिन हाँ जो देखा ना वही है तुम्हारा साथीदार, ऐसा उसने बोला। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने इसको कैसे देखा मैंने? मैं दूर दूर तक हम लोग फ्रेंड्स थे, थोड़ा बहुत हमारा बातें चक्कर बताई थी था, इसने। सब चक्कर चल रहा था, बट ऐसा कुछ हाँ नहीं किया। इसने मुझे आई लव यू नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। ये शूटिंग के लिए नेपाल गया था, मैं बिग बॉस भी गई थी। तो मैंने बोला बट क्या है? तो उसी रात को मैंने राखी को बोला, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था। मैंने बोला मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है किसी से, और वो ऐसा करके बोला। तो वो जो विस्पर है वो सबसे ज्यादा लाउड सुनाई देता है। अब हमको पता है 18 सीजन के बाद कि भाई ये नहीं बोलना है, विस्पर करता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा लाउड। नज बलिए का हमें ऑफर आया, मेरे फादर को पता चला, और मेरे घर वाले जो थे वो टेंशन, उनका रिएक्शन बिल्कुल सही नहीं था। अरे फिल्मी लड़की है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये अफेयर सही नहीं है, वो नहीं। तो सब अंबानी की बेटी इससे शादी करे, तो वो एंटी हो गए। फिर क्या, वो एंटी हो गए, ये कैसे होगा। दूसरी बार अफेयर के बाद मैंने इतनी सारी भारतीय भोजपुरी फिल्में की। अफेयर के बाद तक अरे इसने भी तो खींच लिया ना उसको, कहता मैंने इतनी सारी भोजपुरी फिल्में कर ली थी कि मेरी लाइन से मैंने कोई बोलो 24 फ्लॉप, 24 फिल्में लाइन से चली नहीं। और जब मैं इसको मिला, और वो अनिल झा का जब फोन आया, तो टेम्पल के बाद ही आया। हाँ मतलब अनिल झा का जब शो के लिए फोन आया, और मेरी एक फिल्म लगी गवनवा लेजा राजा जी, ठीक है, फिल्म का नाम था गवनवा लेजा राजा जी। अच्छी फिल्म थी वो फ्राइडे को लगी,
और मंडे फ्राइडे को को उसी लगी मंडे और मंडे को अनिल झा के साथ। नहीं नहीं, तू भूल रहा है। मंडे को क्या हुआ, अच्छा ये हमने किसी को बताया नहीं है, बच्चे लोग तुम भी सुन लो। तो 2007 में इसकी कोई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग बनारस में हो रही थी। अब मेरा नाम कश्मीर है तो काशी मेरा तो मैंने कहा ऐसे ही बहाने ढूंढ रही थी मैं इसको मिलने की। तो बिग बॉस वगैरह सब खत्म हो गया था। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? बोलता है मैं बनारस में हूँ। मैंने बोला मैं कभी गई नहीं वाराणसी, मुझे जाने का बहुत मन है। बोलता आ जाओ। तो मैं गई 1 फरवरी को। 2 फरवरी को हम लोग बनारस टेम्पल में गए, काशी विश्वनाथ। वहाँ रहे, चुपचाप ऐसे ऐसे देखा और इसने ना वो सिंदूर का ऐसे लगा दिया, आज से तेरी मेरी शादी हो गई। इन बच्चों का खेल बच्चों का जैसा खेल हमने कहा कि पंडित की कोई जरूरत नहीं है, फेरे वेरे कुछ नहीं, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये है, होगा। ये ले हो गया। मैंने क्या बात कर रहे हो यार? हाँ 2 फरवरी 2007। ये किसी को भी नहीं Actual पता, ये डेट है हाँ तो किसी को भी Monday नहीं है। पता ये कोई पॉडकास्ट में या किसी को। 2007 और 2008 मुझे पता चला। 2008 में मैं बॉम्बे आ गई। पता है क्या है कि हम बाकी जगह जाएंगे तो पॉडकास्ट है, ये तो मैं अपने घर पे बैठा हाँ, हूँ ना फिर बहन के और फिर इसके साथ। 2007 कितनी में sweet ये बात है हुआ। यार, मांग भर मंडे दी। को ये हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रात को गगनवाल ले जा राजा लग गई, फ्राइडे को सुपर डुपर हिट। अब क्या हुआ, नसीब जुड़ते हैं ना, अब नसीब नसीब जुड़ते आप ये देखो कि फ्राइडे पिक्चर रिलीज हुई, मंडे को ये हुआ, उसके बाद उसी हफ्ते अनिल झा के साथ मीटिंग हुई शो के लिए। अब मेरा प्रोड्यूसर मुझे कॉल करता है, बोलता है तुमको पता है पिक्चर जो है डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब थिएटर में वहां पर क्या होता है नीचे भी बैठ जाते हैं लोग देखने के लिए। करेक्ट। तो बोलते हैं कि अगर 2 लाख का टिकट वैल्यू है तो 5 लाख का वो निकल रहा है बॉक्स ऑफिस। सुपर डुपर हिट सुपर पिक्चर डुपर होगी। मैंने बोला है, मैंने कहा ये कैसे हो गया? पिक्चर तो वो फिल्म अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। आपको नहीं पता भाई, हम तो शादी करके बैठे थे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? अब वो प्रोड्यूसर बोलता है कि अब कितना पैसा चाहिए तुमको? उस टाइम पे रवि किशन लेते थे कोई 30-40 लाख रुपया एक फिल्म का, ऐसे ही 40-50 लाख मनोज तिवारी लेते थे। तो अब मेरी वैल्यू हो गई थी। अब बोले कि तुमको कितना पैसा चाहिए एज ए हीरो बताओ। अब यहां से ये सिनेरियो हो गया और ये लेकर आ गई नच बलिए। अब मेरे घर वाले और एंटी बोलते हैं कि ये तुम एक लड़की के साथ टीवी पर आओगे, नाचोगे। उस टाइम पे 2007 में टीवी इतना बड़ा नहीं था। मैंने बोला टीवी ही करो। टीवी बड़ा था, ये फिल्म नहीं मत है। करो। मैं ये नहीं, कहता but- नहीं, but इतना- फिल्म से टीवी पे आना- आज के हाँ फिल्म से रियलिटी शो इतने नहीं थे। हाँ हाँ अरे मेरे घर वाले बोलती हीरो तेरी पिक्चर गोल्डन जुबली और तू टीवी, अब तू बोल रहा है कि मैं ये शो करूंगा तो तू फिल्म नहीं कर पाएगा। मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगा, अब मैं 4 महीना बिजी। बोलते साला यहाँ पे पड़ा है 2 करोड़ कमाने का, जो आदमी 1.5 लाख 2 लाख में काम कर रहा है, अब उसका वक्त आया 2 करोड़ कमाने का और तू बोलता है कि अब मुझे नहीं करना है। बोलता है तू टीवी में काम करेगा, ऐसा पागल हो गया तू, अक्ल नहीं है तेरे को। तो मैंने अपने डैडी को समझाया, मैंने बोला देखो ये तो सिर्फ एक रीजन है ना, ये आने से हो सकता है कि कुछ ये हो जाए। तो इसने मुझे बोला कि नहीं तुम ना एक काम करो, इसको क्विट कर दो। हाँ ये क्विट कर दो सिनेमा। मैंने कहा यार मैं अपना कैसे सिनेमा कैसे क्विट कर दूं? अजीब अजीब बातें बोल देती ना हिम्मत वाली। उसका तो काम मैंने काट इसको दो। बोला, मैंने बोला कि ये अलग ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ये अगर किसी को भी चॉइस दे दो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोलती नो यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर 1। बोलती है कि ये ही वक्त है डिसीजन लेने का, तेरे को अगर करना है तो ये तो मैंने ना किसी सुना नहीं, इधर उधर देखा नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये अगर कर- लड़की की बात मान ली, लड़की औरत की बात जीत जाती है। मान ली मैंने। उसके बाद नच बलिए आया। नच बलिए आया और डांसर तो मैं था, एक्टिंग का मुझको कीड़ा था ही। अब लोगों को इस मेरा बैकलॉग नहीं पता था। बोलते हैं ना लोग जब फेमस हो जाता है उसी से जानते हैं कि ये है, उसके पिछला नहीं पता किसी को। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जंगल में इसके पीछे नाच रहे, पतली कमर चिकना बदन। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, किसी को ये पता नहीं, ही वाज वन ऑफ द टेररिस्ट। या ही वाज वन ऑफ द 10। नवाजुद्दीन पतला सा, हमारी हाँ टीम हाँ देखना कैसे देख के ऊपर से नीचे गिर। ठीक है। तो एक फॉर एन एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसे हमारा बैकलॉग किसी को नहीं पता कि पहले क्या किया हुआ। तो जब मैं आया कैमरा वैमरा सब मुझे पता था, क्या करते हैं कैसे नाचते हैं क्या होता है। तो एक्टर मैं डांसर भी और डांसर तो मैं हुई।
तो वहां पे इसने मेरे को बोला कि तू अब देखना तेरे साथ क्या होगा। अब मैं आया, मेहनत मैंने इसके साथ डबल ट्रिपल की। उसके बाद मैं एक दिन लोखंड वाला में ऐसे ही उतरा, वहां पर एक ईडन वो बेकरी है ना, उसके बगल में ब्रेड क्राफ्ट है, फ्रैंकी वाला। मैं वो अभी भी जाता हूँ, फ्रैंकी बहुत तगड़ी बड़ी बनाता अच्छी है। मिलती है वहाँ, लाल रंग की सही कलर बात में, है। हाँ मस्त। तो मैं उतरा एक दिन ऐसे ही खाने के लिए, हमको क्या टीवी पे अपना 10-12 एपिसोड आ गए होंगे, वो मैं ऐसे उतरा, मैंने कहा ये वो, तो मेरे भाषण में एक लड़की खड़ी थी, बोलती है मम्मी कृष्णा इधर। हाँ, वो उधर कोई फैमिली थी, गाड़ी से 2-3 लोग उतरे और 3-4 लड़के लड़कियां भागते हुए आए मेरे पास, और वो ब्रेड क्रैब वाला साहब कैसे। मैंने कहा ये क्या हो गया। तब मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि यार मेरे को तो लोग जानने लग गए। वो आए मेरे पास, बोलते हैं अरे मैं तो बहुत आपका, क्या आप डांस करते हो, क्या आप ये करते हो। तो वो ऑडियंस है ना, वो प्यार, मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रियलाइज किया। मैंने इसको बोला मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। अब हम जब जहाँ जाने लगे, नजबलिए में भी कॉल्स आते थे लोगों के, ये पब्लिक कॉल्स है, वो तो बड़े बुजुर्ग लोग फोन करके बोलते थे ये कृष्णा जो है बड़ा अच्छा, इसने मैं ये करता एज ए है। व्यूअर जब देखता था ना, तो मेरे लिए लगा कि अरे इतना हैंडसम, ये नाचता भी अच्छा है, गाता बोलता भी अच्छा है, कॉमेडी भी अच्छी करता है। मैं कहा यार ये तो सर्वगुण संपन्न है। अभी इसके इसको लुक्स पे ही पागल हो गई थी। इस चीज को क्लाइमेक्स देने के लिए क्या हुआ कि वो नजबलिए का फिनाले एपिसोड था, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कृष्णा को लड़की बनाते हैं। स्टार वालों ने बोला, क्रिएटिव ने, कृष्णा को लड़की बनाओ और ये जितने लड़के हैं ये सबको इसके साथ नचाओ, ओ तेरे सीने ते, ऐसा कोई गाना करो, इसमें कृष्णा को लड़की बनाए, अच्छा कर लेगा, क्योंकि इसमें रिदम बहुत है। मैं ना वो कमर अमर चलाता था, तो कोरियोग्राफर ने फिर मेरे को लड़की बनाया, और एक करण पटेल, पूजा बेदी का वो बॉयफ्रेंड था, हनीफ हिलाल, कविता कौशिक का वो करण ग्रोवर, ये सब लड़के, किरण जंजानी, ये लोग सब लौंडे वो सब बन के, और मैं वो तेरा सीन ले पूरा गाना, और मैंने तो नाचा है फिनाले पे। भले उसमें आमिर अली और संजीदा जीत गए वो शो। भारती, मैं तो आपको बताऊं सच्ची, मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन की तब से आदत है। जीते वो शो थे, लेकिन उसमें स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ हम लोग को ही मिला था। और जो मैं लड़की बन के नाचा, डेविड साहब, एक तो डेविड साहब एक तो बच्चे नहीं होते, डेविड साहब इज लाइक अ क्यूट टेडी बेयर है वो हमारे। वो रो भी देते हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं। वो मुझे देख कर अरे कृष्णा, वो रो देते थे मेरे को जब भी देखते थे। डेविड साहब ने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत वेरी स्वीट हार्ट यार। मैं आई रियली लव हिम। मैं उनको हमेशा, मैं उनसे टच में हूँ, हर 2 महीने में मेरा जाता है, कैसे हो डेविड साहब, मैं उनकी हेल्थ वेल्थ सब पूछता रहता हूँ हमेशा। तो उनसे है, उनका हमारे घर के साथ भी, मामा के साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशन है। एनीवे, तो डेविड साहब वो खड़े हो जाते थे मेरे को देख के। वहां मुझे एक बहुत शातिर प्रोड्यूसर है विपुल शाह, विपुल डी शाह, तो उन्होंने ना वो एपिसोड देखा, मेरे को पता चला, और मेरे को रेकमेंड, हाँ इसके बाद क्या हुआ, ये दिसंबर था, ओके। अब इसने मुझे बताया ना था, इसने अपने डैडी को बताया था कि मैं 3 महीना शो कर देता हूँ, फिर मैं वापस पूरी फिल्मों में आ जाऊंगा। आ जाओ। इसने अपने डैडी को ये समझाया था कि देखो 3 महीने का तो शो है, सितंबर टू दिसंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वापस भोजपुरी फिल्म कर आ जाऊंगा मैं। फादर की मैं हमेशा सुनता था, ऐसा नहीं है। फादर की मैं कभी एंटी नहीं हुआ, भले मैं उनको, मैं इसके साथ था, मैं उनको समझाता। शुरू से उन्होंने पाला ना, इसीलिए होता ना कि जैसे मेरी उनकी कुंवारा बाप वाली स्टोरी, वो साइकिल में अकेला बच्चा, वैसे मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मैं उनको कभी डिसहार्ट नहीं करता, कभी भी उनको समझाया था। और मुझे भी इसने कभी ये नहीं किया, डिसहार्ट नहीं किया। मैंने इसको बोला था तू फिल्में छोड़, तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा, टेलीविजन से स्टार्ट कर, ऐसा मेरा ये था। अब नचबली आया था, नचबली से वर्ल्ड फेमस हो गया था, अब मैं चाहती थी कि टीवी करे। और इसके डैडी ने जनवरी में, हम लोग अमेरिका शो के लिए गए थे, शो करके आए और उन्होंने 3-4 फिल्में साइन कर भोजपुरी। अच्छा, हमारा घर पे आने के बाद हम 27 जनवरी को आए, अभी भी डेट याद है। इसने बोला कि मैं ना 1 फरवरी को जा रहा हूँ, मुझे ना 2 महीने के लिए 2 फिल्में करने के लिए जाना है। और मैंने बोला नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अभी मैं समझ में नहीं आया। मैंने बोला वापस तो कहाँ जा रहे हो, अब वहां से वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा, मत करो। तो हमारी थोड़ी बहुत बहस हो गई, ये हुआ। मुझे कभी जिंदगी में, मैं लोगों को पैनिक अटैक देने वाली लड़की में कभी नहीं होता। उस दिन मैं अस्पताल पहुंची, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग ही विजन देखा था।
वो देखा था जो ये आज है और ये 10 साल बाद भी होने वाला है, वो देखा था मैंने। और मेरा कन्विक्शन था, मैंने बोला नहीं तो बहुत बड़े स्टार हो रहे हो, मत करो, ये जिस चीज को छोड़ा है उसको रहने दो, ये करो ये करो। मैं हॉस्पिटल, और फिर दूसरे दिन घर पे आईवी लगा के वगैरह बैठी, तो ये आया घर पे, डैडी को लेके आया, तो इसने स्टोरी बनाई डैडी को बताने के लिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नहीं कर सकता, तुम टोकन, आप टोकन ये करो। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया, मैंने बोला देखो अभी 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 थोड़ा बहुत पैसे कमाए, 6 महीना ट्राई करो, नहीं हुआ कहो ना, हम घर चला लेंगे, डोंट वरी। और मेरा ऐसा कुछ है, एस्पिरेशंस है, लेकिन तब तक प्यार हो चुका था, शादी हो चुकी थी, अब जो भी हमारा है, अब जो भी, अभी जब झोपड़ी में रह रहे हैं तो साथ में रहेंगे, अब साथ नहीं छोड़ेंगे, अब क्योंकि अभी करना है, अभी साथ में करना है, अब आई एम विचिंग बोल के मैंने इसको बोला। ये जैन एंड की बात थी, मार्च में फोन आया ऑप्टिमिस्टिक का। फिर विपुल डी शाह, उनके यहाँ से लोग आए, बोलते हैं ऐसा ऐसा शो करना है। अब होता है ना, अब ये आर्टिस्ट बेच रही है अपना, तो वहां से निकुल आया हमारे घर पे, वो भी शाह ये भी शाह, ये भी शाह, वो भी गुजराती, ये भी गुजराती, अब दोनों गुजराती डील कर रहे हैं। अब मैंने डांस तो किया था, अब बोले स्टैंड अप कॉमेडी का शो है, कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक एक्टर और एक स्टैंड अप साथ में होगा। मैंने कहा कुछ भी हो, पैसा कितना देंगे ये लोग? तो बोलती देख तेरा ना अभी थोड़ी बन गई है वैल्यू, ये बोलती मैं तेरे को देख करती क्या हूँ। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा हमारा शो है। मैंने कहा देख ये सब कॉमेडी मेरे से होगी नहीं, ये कौन इन लोग को झेलेगा, स्टैंड अप कॉमेडी मेरे को कुछ पसंद भी नहीं थी। वो टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन को ना इतना ऐसे मानते नहीं थे, और स्टैंड अप कॉमेडी जो थी ना मेरे को इतनी पसंद भी नहीं थी। मैं सच्ची बताऊं, मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी कभी कोई ग्रेट नहीं लगती थी, मैं कभी स्टैंड अप कॉमेडी का शो भी देखने नहीं गया। भाई बस करो, माँ मेरे को दे दे, मैं मार लूं, हो गई बात खत्म एक लाइन में। और खासकर पंजाब वालों को तो मैं देखता भी। फिर हाँ अच्छा वो कश्मीरा ने डन किया वो शो? सुनो तो सही, पैसा कितना मांगा था वो? हाँ मैंने इसको बोला, मैंने बोला देख, मैंने कहा इसलिए मेरे को उसने एक मेन चीज बताता जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसने मीटिंग में बोला, उसने बोला देखिए इसने बोला ये ऐसा कोई शो वो करेगा नहीं जब तक आप गारंटी नहीं देंगे इसको। मेरे को पता था रियलिटी शो में निकाल देते हैं बीच में ना, एलिमिनेशन तब होता था, डुक 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 ऐसे खड़े रहते थे और होस्ट आता था, अब आपके सामने एलिमिनेट। मैंने कहा ये सब मेरे को टेंशन होती है, मैं ये सब झेलूंगा नहीं, अगर ये लोग थोड़ा पैसा देते तो ठीक है। उसने बोला देखो, निकुल ने बोला हम आपको 5 एपिसोड की गारंटी देंगे अगर हम कृष्णा को लेते हैं। मुझे याद है इसकी मीटिंग में, बोलती आप इसकी 5 एपिसोड की गारंटी दे रहे हैं ना, ये आर्टिस्ट बेच रही थी, बोलती मैं आपको इसकी 300 एपिसोड की गारंटी देती हूँ, अगर आप कृष्णा को इस शो में ले आए आप देखना क्या होगा, यू डोंट नो हिज स्किल्स। बोलते आप इसके स्किल्स नहीं जानते। अब ये अपनी तरफ से बोल रही थी। फिर क्या हुआ, 5 एपिसोड में हो गया साइन चंदन प्रभाकर के साथ में। हाँ करेक्ट, चंदन के साथ मेरी जोड़ी बन गई। खैर वो तो बातें मैंने आपको पहले उस दूसरे पॉडकास्ट में बताई। एनीवे, फिर उसके बाद बस कॉमेडी सर्कस जो शुरू हुआ, 5 एपिसोड की गारंटी थी। 5वां एपिसोड पे मैंने सुदेश जी को बोला आज हम आउट होने वाले, इसको भी बोला मैंने, है ना, क्या हमको ये लोग निकाल देंगे। आज जो मन में आता है वो करना, मैं कुछ भी करूंगा आज स्टेज के ऊपर। बोले ठीक है। फिर वो चुन्नी वन्नी लेके उन्होंने, मैं धर्मेंद्र नहीं, पानी पा, वो हमारा एक एक्ट था ब्लैक सूट में, हाँ पानी पा वो वाला, अरे वो चंचल जी बने थे, फिर मैं भिखारी बना था, याद है एक था, उसमें मैंने खुल के परफॉर्म किया। फिर वो शेखर सुमन ने बोला ब्रेक ले लो, एक ब्रेक चाहिए, तो मुझे बाहर बुलाया, बोलते तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या किया मैंने आज तो आखिरी है मेरा। बोलता नहीं, तुमने जो परफॉर्म किया है ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस स्टेज के ऊपर। कॉमेडी सर्कस ये अब म्यूजिकल और डांस तो किसी ने किया ही नहीं आज तक, पहली बार म्यूजिक और डांस कॉमेडी में इनकॉर्पोरेट हुआ। ये तो म्यूजिकल भी हो सकता है, मैं गानों पे नाचता था, बस तब से फिर हम नाच ही रहे हैं अभी तक। बट एक शो था झलक दिखला जा सोनी पे, उसकी एक थोड़ा बताइए ना। मैंने उसका प्रोमो देखा और वीडियो भी देखे भाई, चलता शो में से ये लड़की माइक पकड़ के ऐसे ऐसे करने, भाई वो मतलब वो कैसे अभी सोच के होता है कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। मैं इसके लिए सब, मेरे लिए कभी नहीं किया मैंने, हमेशा याद रखना। इसी के लिए आपको पता है इसने क्या किया? झलक दिखला जा में, जिसमें आपको नमस्ते करनी थी, जिसमें मुझे नमस्ते करना था, करेक्ट, उसी एपिसोड में गोविंदा जी को गेस्ट बुलाया। अब मामा सामने बैठे हैं, माधुरी जी सामने बैठी है, रेमो बैठा हुआ है,
और मैं इधर, और डांसर, ऐसा भी नहीं कि एक तो होता है कि फालतू डांसर है उसको निकाल दिया, मैं डांसर और साथ में कॉम्पिटिटर बहन रागिनी, अच्छा रागिनी भी थी, भास्कर भारती वाली, करेक्ट। भास्कर भारती से रागिनी, सुशांत सिंह राजपूत, मैं, अंकिता लोखंडे अपनी। अरे अंकिता तब की चावल है हमारी। अंकिता ने तो कॉमेडी सर्कस भी तो किया है। अंकिता तो कपिल भाई के डीडी साथ। पे भी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट उस पे। मैं पवित्र रिश्ता तो मुझे पता है कि मैं 12th में पढ़ती थी, पवित्र रिश्ता तब आता था। उससे पहले उसका आता था, उसमें आती थी। ए, क्या हाँ, मुझे लगता है वो गोला उन्होंने घुमाया वो वाला। फिर तो आपको निकालने का प्लान था, वो भी मामा के सामने। मामा के सामने। अब क्या हुआ, उन्होंने एलिमिनेट तो हो गया, मैं एलिमिनेट। आज जाते हैं, और वो था सुमित राघवन एंड मोना सिंह। हाँ, मोना सिंह, और वो आज कृष्णा ये एलिमिनेट। शूट पे आई थी। नहीं, ये तो सही। घर पे थी। डडडम क्लोज। मैंने चीची मामा की तरफ देखा, मैंने कहा मैं एलिमिनेट हो गया, कैसे कैसे। उनको भी था कि ये क्या कर वो भी, अब वो भी क्या है ना, बिकॉज उनका स्टारडम ऐसा है कि वो कुछ क्या बोलेंगे वो, और वो बदतमीजी तो कर नहीं सकते उनके लेवल पे। और उनको था कि चल जो भी होगा ठीक है, उनको था कि यार चल हम मेरा वो है, जिसके लिए क्या बड़ी बात है, छोटे मोटे शो हैं, वो ऐसे सोच रहे होंगे। तो भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो और ऊपर एक फ्लोर होता था उसमें, पहले झलक में ना, कंटेस्टेंट को बिठाते थे। ऊपर एक होस्ट ऊपर होता था, हवा महल, ऊपर से रागिनी मेरे को देख रही है। मैंने सोचा मेरे साथ हुआ क्या। वो माधुरी जी ने बोला ब्रेक ले लो, उनको भी लगा इतना अच्छा डांसर निकाल दिया। वो बोलती है लेट्स एक ब्रेक थोड़ा सा प्लीज, आप डांस करना चाहेंगे माधुरी जी के साथ। उन्होंने बोला था एक मोमेंट बना लेना, मैंने कहा नहीं, हाँ जाते वक्त होता ना एक मोमेंट। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं नाचना, क्योंकि मैं अपसेट हो गया। इतने में मेरे स्टाफ ने घर पे कॉल लगा दिया कि वहां से सेट पे के 12 मिनट में पहुंची मैं। माँ कसम। कृष्णा एलिमिनेट हो गया। इतने में माधुरी जी ने ब्रेक ले लिया, और ऐसे ही सब बैठे रहे, कोई खा रहा था ऐसे में। चालू हो गया फिर एपिसोड। हाँ, फिर एपिसोड फिर से रिज्यूम हुआ। फिर मोना सिंह ने माइक लिया, तो अब हमारे बीच, और मैंने से देखा सीढ़ी चढ़ते कश्मीरा को ऐसे हाई स्पीड शॉट में चलता टेक, सोनी टीवी का शो चल रहा है, शूट चल रहा है, झलक stage। दिखला जा स्टेज पे। और ये आई, मोना सिंह ने बोला अब आपके सामने से, बोला 1 मिनट, उसके माइक छीना। सोनी वालों गलत काम किया है तुमने। अब मामा सामने बैठा हुआ, सोचो। अरे भाई साहब, मैं साहब, मैंने बोला क्या हो गया। बोलती गलत किया है तुम लोगों ने, गलत करते हो, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को शो से ऐसे तुम लोग टीआरपी के लिए निकालते हो। अब आना तुम कॉमेडी सर्कस के लिए, मैं दूंगी नहीं लड़का तुमको। बाप रे बाप, ये लड़का चुप खड़ा रहा। क्या वहां पे आ जाओ पैर पड़ने के लिए, ऐसे बोला मैंने। हाँ तब कॉमेडी सर्कस बहुत में भी बड़ी नहीं इसने बात, भेजा, कुछ बहुत तो बड़ी हुआ बात। था। मैं बताऊं, कोई अरे nobody मैं हिल does गया। it। हाँ, ये मेरे को हाथ पकड़ के लेके गई गाड़ी में बिठा के। मैंने बोला तूने ऐसा कर दिया, चैनल को ये क्या जवाब दूंगा। बोलती है तू फिक्र नहीं कर, मैंने तेरे को क्या बोला, तू टैलेंटेड है, शो नहीं बनेगा तेरे बिना। मतलब अब अगर हम एकदम ही स्ट्रिक्टली बायस, ना बायस होके हम देखें ना, तो बात एक आपने सही बोली थी, बट गट्स चाहिए यार ऐसा बोलने के लिए। कि कोई कह दे कि भाई कश्मीरा बात करना रूम में आके, वो मोना सिंह के मुंह से मोना ले लिया तुमने। है ना? और मोना सिंह तब से नाराज बैठी थी, नहीं, वो मैं- तब भी मैं- नाराज हो गई, कश्मीरा ने ऐसा कैसे कर दिया। अभी भी पता नहीं उसके दिल में, तो वो पता तो है। नहीं, वो मोना के लिए अगेंस्ट थोड़ी था। नहीं, मोना के आगे माइक लेना था उसको भाई। मुझे इतना मालूम है। देखो मेरे बच्चे नहीं थे तब, मैं नहीं इस ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड है, बच्चा नहीं है, लेकिन मैं इसको बच्चे की तरह भी प्यार करती हूँ। और उसका दिल टूटना क्योंकि इसने बहुत मेहनत की थी झलक में, और एक्चुअली अच्छा डांसर था, और बेकार डांसर को रख के आपने अच्छे डांसर को निकाला, तो इट इज नॉट राइट। एंड ही इज वेरी इमोशनल, Yeah. वेरी इमोशनल। और कुछ मेहनत नहीं करते हैं बोलता ना है, हम, इमोशन, उसका ये मतलब नहीं है कि आप छेड़ो। हम You लोग know? पता है इमोशनल क्यों है। इमोशनल इसीलिए क्योंकि जिस चीज के लिए आप बहुत मेहनत करो ना, कि आपको और दिल लगा रहे कि नहीं यार मैं करूंगा, और ऐसे बंदे को जब आप बोलते ना, और पता क्या होता है, कभी कभी मैं नहीं कहता चैनल वाले ऐसे होते हैं या कुछ ऐसी, एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस, उनको लगता है कि चल इस पॉइंट तक ठीक था, क्योंकि मैं कॉमेडी सर्कस भी तब चलाते थे हम लोग, तो उनको था कि ऐसा ना हो कि बंट जाए, ये हो जाए, उनको वो भी शो देखना था। हाँ तो वो बैलेंस करते थे कि इधर तो से इसको balance निकाल दो, करते क्योंकि उधर रिहर्सल पे नहीं पहुंच हो पा रहा सकता है है इसको। वो लॉजिक हो हाँ। उनका। कि रिहर्सल पे नहीं जा पा रहा है, 10 चीजें हो रही हैं, फिर अटक जाएगा, ये तो उनका भी अपना होता है। तो लेकिन हम क्या मेहनती वो वाले हैं, मुझे कुछ मैसेज गलत हो गया जाए तो
कि कृष्णा को एलिमिनेट किया गया, वो अपसेट है। एलिमिनेट किया Upset, गया, मैंने elimination सुना ही का नहीं। problem नहीं वो है। अपसेट अपसेट ये हो गए। सुन के जो मैं गाड़ी में, मेरे पास ड्राइवर नहीं मैं था। बता दूं कृष्णा, आपकी मम्मी बचपन में चली गई थी। ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चे के लिए लड़ती है ना, कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसने ये किया। ऐसी माँ होती है ये। आपको, आप कभी मत बोलना कि आपको माँ का प्यार मिला। सच में माँ तो मुंह नोच लेती है ना। नहीं, और हम नीचे कभी मिलते थे या कभी हम बात करते रहते, हम आपकी बहुत बात करते हैं कि घर कैसे चलाया जाता है। पता है क्या होता है, हम ना बहुत बार देखते हैं कि यार कश्मीरा का ना एक अलग नजरिया है, हम ऑडियंस एक अलग नजर से देखते हैं कश्मीरा को, बट जो आप घर चलाते हो, सो स्वीट। ट्रस्ट नहीं, मैं अभी सारी बातें सुन, मेरे को इतना पता नहीं कश्मीरा के बारे में, बट मैं अब सुन रही हूँ कि यार मतलब शायद ये लड़ाई ना हर्ष की मम्मी कर पाएगी, मैं नहीं। मैं तो थोड़ा हस्बैंड चुप हो जाऊंगी, बट ऐसी फाइट ना हमेशा एक माँ करती है। निकाल दिया, मेरे बेटे का दिल दुख गया, मेरे बेटे का दिल दुखाया, वो अफसर कैसे हो गया? ऐसे शो 20 आ जाएंगे, लेकिन आपने मेरे बेटे का दिल दुखा दिया। सेम यही ना, ये माँ है वो मुझे ये माँ, सेम माँ ऐसी होती है। कृष्णा आप कभी भी मत बोलना कि मेरी मम्मी नहीं है, सच में ऐसा फाइट करती है। और मैं कभी हर्ष का कोई शो होता, मैं डील ही नहीं कर पाती ना वो मेरी कर पाता है, एक माँ ही कर पाती है। और सच में ये बीवी नहीं, ये बीवी 20% है, 80% तुम्हारी माँ है। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। और वही होता है ना कि कभी सीरियसली सोचा नहीं था कि हम साथ रहेंगे, लेकिन कुदरत ने सोचा था कि इनको साथ रखना है और कैसे रखना है। नहीं, Overall आप इतने अपॉर्चुनिटीज साल आती रहे थे हैं यार। अरे मेरे को बहुत लोगों ने बोला, जैसे इसका पास चॉइसेस थी। Obviously. जब एक बात सच बता रहा हूँ भारती, कि जब मैं मिला तो ये स्टार थे, मैं कुछ नहीं था। फिर जब काम करते करते शोज चलने लगे, मैं स्टार बन गया। और फिर जब हमारा स्टारडम आया, वो नेक्स्ट लेवल का आ गया। टेलीविजन वाज बिकमिंग वेरी बिग और हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। फिर लोगों ने, मेरे पास चॉइसेस आने लग गई कि मैंने तो सिर्फ मंदिर में ही किया था, कि मैं और नहीं तो होता है ना, आप ऐसी कहानियां सुनते हैं कि फिर उसके बाद नहीं, 100% छोड़ कि दिया एक किसी time के दूसरी बाद लड़की बोलते, से। अब नहीं जम रहा। गरीब पे अरे, कम तब जमा। जम रहा था सब। हाँ, पैसे तो नहीं अब- जमा। अब- अब पैसे आ गए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गए। हाँ, बस ये बोल के हम अलग भी हो सकते थे, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर एज अ मैन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कि जिसके को आपने एक बार प्रॉमिस कर दी वो चीज, फिर आप जिंदगी में उसी के साथ आप तो मैं निकाल। इसका दूसरा मेरा वर्जन बताती हूँ। इसकी मम्मी नहीं है तो मेरी डैडी भी नहीं है। तो मेरे डैडी गुजर गए मेरे पैदा होने से पहले। तो मैंने अपने डैड को नहीं देखा। तो जैसे आपने बोला ना, मैं एज अ माँ इसका करूँ, तो इसने एज अ फादर मेरा बहुत कुछ किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अंडरस्टैंड नहीं करती थी, नहीं कर सकती हूँ, अभी भी नहीं आती। तो ये मुझे समझाता है बिठा के, मैं, हाँ, स्टूपिड चीज़ें मेरी होती है कि मटर है कि बीन्स है, वो तो है, बट रियल लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस इसने सारे लिए हैं। सब सिक्योरिटीज करना, हाँ, इसको मैंने इसी इसी ने के किया। पैसे से इसके फ्लैट दिलवाए हैं, इसको इसकी और- सिक्योरिटी की, अमेरिका में खुद इसका घर लेके दिया है। हमारी इनफैक्ट शादी हुई नहीं थी तब इसने एक फ्लैट लिया जिसमें मेरे पास पैसे नहीं थे वो फ्लैट लेने का। तो लेट्स से कि 16 लाख का फ्लैट था, तो मेरे पास 20 लाख ही थे। इसने 40 डाल के मेरे नाम पे वो फ्लैट लिया। हमारी शादी हुई नहीं थी, वही मंदिर वाली हुई थी, इसके नाम तो पे अभी इसको भी फ्लैट लिया। दिया। क्योंकि हाँ, तो इसने ऐसी चीजें की है जो किसी को नहीं पता, आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ मैं। और इसने जैसे प्रोटेक्टिव है, पॉजेसिव तो है नहीं, लेकिन नहीं यार, ये कैश आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि कृष्णा मेरे साथ बहुत रहा है, हमारे साथ बहुत, कहता उसने संभाल लिया मुझे, उस औरत ने मेरा घर बना दिया, मेरे बच्चे बड़े कर दिए, ये बोलता है। इसने मेरी लाइफ बना दी ना। अरे नहीं तो we've been like, कैश आप इसकी लाइफ में आए हो, और दोनों की लाइफ जब आपने मांग भरी ना, उसके बाद देखा क्या हुआ है। वही होता है। मेरे को भी कुंडली में बोला था कि तू शादी करेगा ना, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ होगा, बिकॉज आप जिस तरह से बता रहे हो ना, ये मैजिक है। और ये ऑब्वियसली आप वाराणसी बनारस के मंदिर में हो तो डेफिनेटली यार एक अलग ही वाइब होगी। तो वो वाला जो फाइट है वो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, मैं इसके ये लिए किया, अपने मेरे लिए बच्चे। नहीं फाइट करती कभी भी, लेकिन मेरे जितने बड़े बड़े डिसीजंस जो मीडिया में भी इसके लिए लड़ रही होती हाँ, है। मैं कभी मेरे लिए नहीं लड़ी हूँ, पता नहीं। लोग, आपको ये भी डर होता होगा कि यार मैं खराब बन रही हूँ, आपको तो लोग काम दे देंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं यार उसको हाँ। जाओ, मैंने है ये ना? सोचा ही नहीं। मेरे साथ सोनी ने कभी काम नहीं किया उसके बाद। हाँ, मैंने कभी काम नहीं किया सोनी के साथ, बट मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैं काम के लिए जितना नहीं हूँ, मैं वो तो काम आएगा,
अगर मेरे नसीब में बंगले में रहना तो मैं बंगले में रहूंगी, मैं उतना कॉन्फिडेंटली पे हूँ। पता नहीं कहाँ से आता है, हो सकता है महादेव का हाथ है, बट मुझे डर नहीं लगता इन चीजों में। मुझे डर लगता है इसको खोने से, मुझे डर लगता है इसको रोता हुआ देखने से, या तब तो मेरे डॉग्स एंड कैट्स थे, उनको खोने से मुझे बहुत डर लगता। वो चले गए तो मैंने कभी जिंदगी में उसके बाद रखा नहीं। अब मेरे बच्चे अपसेट हो जाते हैं तो मुझे डर लगता है, मैं उनके सामने दिखाती नहीं कि क्यों अपसेट है। तो इसको मैं इतना ये करती थी ना कि ये अपसेट हुआ, उसने बोला मुझे फोन करके, मैंने एलिमिनेशन सुना ही नहीं, मैं 12 मिनट में पहुंच कि अपसेट किसने अपसेट किया इसको? ये बात है। ये है। अगर मैं अपसेट हो जाऊं और किसको पता चल जाए कि इस बंदे की, वो कोई भी रहने दो, वो उस पे वो उसको भारी तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, भले मेरे से ना पड़े, मैं सीधा हूँ कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये तो फिर कुछ भी कर सकते। हाँ, ये ध्यान रखना तुम जितने भी हो, समझे? कुछ भी फुटेज काटना नहीं है। ये तो जरूर डालना। उसका काट देना, उसका ना काटना, क्योंकि वो उसके काटने पे आएगी। उसके काटने पे काट देगी। लेकिन कैश कैसा है कृष्णा? सच्ची बताना, कैसा वाला है? बताती हूँ। हमने एक फनी पार्ट देखा है कृष्णा भाई का। मैं आपको और घर वाला काम घर में पति कैसा है, बाप कैसा है वो बता। बाप तो बहुत अच्छा है। वो तो मैंने देखा ही है, चिपके रहते हैं इसको। हाँ, क्योंकि ये उनके जैसा ही, एग्जैक्टली उनके जैसा है। तीनों एक जैसे ही है। 3 बच्चे हैं घर पे, 2 नहीं है, 3 बच्चे, और मैं मम्मी हूँ। बेसिकली ऐसा है, तीनों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी आपके यहाँ आ रहे थे तो स्कूल बस से निकले और दोनों भाग के इसके पास गए। मैंने बोला मैं भी हूँ, मुझे ये बोलना पड़ता है, यू नो। तीनों एक जैसे। लेकिन जब मैं अमेरिका में होती इससे बच्चों के साथ, तो दोनों इतने से है, सब काम करते हैं, प्रॉपर रहते, प्रॉपर। हाँ, पूरी वो वाली। ऐसे बच्चे नहीं देखे मैंने। शायद डरते होंगे, ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे। अगर ये एक बार उनको बोल दे, अगर दोनों ऐसे खड़े हैं और रात के 10 बज रहे हैं, यू हैव नॉट स्लेप्ट, उनको देखा तो वो फटाक से बोलते हैं वी हैव नॉट स्लेप्ट, गो टू स्लीप। उतने में सो जाते हैं। बोला उनको सो जाओ। तीनों अच्छा, क्योंकि ये टाइम क्या बात कर रहे हो? हैं? अरे मैंने यार, ऐसे वाह। बच्चे नहीं देखे, बहुत इतने सुनते हैं। हमारा बच्चा कह दो 10 बज गए, सुनते हैं, चुप कर मतलब देता है। मैं उनको गाड़ी में घुमाने लेके जाता हूँ, ठीक है, पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं। मेरे बटन टूटे गाड़ी के, वो कांच नीचे करते हैं, वो टूटा हुआ है। म्यूजिक सिस्टम में घुमाता हूँ तो चलता नहीं है, बोलते हैं उसने लात मार दी थी। पीछे चढ़े जाते हैं, मेरी शर्टें फाड़ देते हैं। ऐसे और हैं। माँ के साथ? माँ बोले माँ के साथ बेल्ट लगा के नॉट पीछे। बेल्ट लगा के ना ऐसे बैठे रहते। तो मैं एक दिन देखा इनको कांच में, मैंने बोला तूने ये बटन तोड़ा है? तो बोलता है मम्मी के सामने क्यों बोल रहे हो? मैं बात बीच में दिया। ऐसा करे, तूने ये बटन तोड़ा, तूने ये भी तोड़ दिया इसने। बोलता है नहीं, उसको लगता है कि अगर इसको पता चल गया तो ये क्या कर सकती है, क्योंकि उन्होंने माँ के सारे वीडियो देखे हुए हैं। अरे यार, दूसरी बात, ये टिपिकल हस्बैंड, अच्छा, गीला टॉवल बेड पे, गीजर ऑन का ऑन 18 घंटे, बाहर का बाथरूम अच्छा रखना। तो वाइट है ना, तो वाइट पे कैसे खराब किया जा सकता है, काला रख के। वो जो नहीं करना है सब कृष्णा करता है। हिंदुस्तान मेरी जान, सेम टिपिकल हस्बैंड। पता नहीं इनसे बटन क्यों नहीं बंद होता, गीला टॉवल आप साइड में क्यों नहीं रखते, पता नहीं क्यों। मैंने उस दिन तो जाके बोला 4 साल, अभी इस दरम्यान 4 साल से मैंने बोला आजा तुमको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो पॉट है ना, इसके सिर्फ 3 इंच ऊपर फ्लश का है, ऐसे दबाओ ना। कर दिया था मैंने, तो हंसने लगा ऐसे। हमारा मैंने होता है। क्यों नहीं करता ये, बस यही से हाथ उतर जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्यों छलका देते हैं कुछ ना कुछ इधर, पता नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ का। अभी इन्होंने इनके घर में ये ले, मैं भी करने वाली हूँ, इन दोनों के अलग अलग बाथरूम है। आप दोनों के अलग अलग बाथरूम है? हम एक बाथरूम में, मैं इसके बाथरूम में नहीं जा सकता। मेरे को, अरे इतना साफ सुथरा उनको जमता ही नहीं है। मेरे को जब तक जमीन गीली नहीं है ना, तब तक पेट साफ नहीं होता है। और आप जब भी मुझे देखोगे बंद जूते और सॉक्स में देखोगे। मैं ना रात को उठ के बाथरूम जाती थी पहले वाले ओबरॉय में, गीला बाथरूम, पूरे सॉक्स गीले होते हैं। अरे आदमी सोखा कैसे रखे बाथरूम? अरे वो बाथरूम सोखा क्यों? ये है ना वाइपर, वो
तू मेरा वाइपर है, यू हैव टू वाइप इट। ऐसा थोड़ी कि बाथरूम गीला ही रहे, जहाँ मतलब बाथरूम होता है, किचन में कुछ पकता ही रहे, रात को 4:30 बजे भी चावल उबलते रहे, ऐसी थोड़ी जो जगह बाथरूम इसको सूखा चाहिए, यार सूखा बाथरूम नहीं हो इसीलिए फिर मैंने यहाँ से छोड़ के बड़ा फ्लैट लिया ये। 2 बाथरूम, मेरा बाथरूम सेपरेट। फिर फ्लश कौन करता है? फ्लश वही कोई जो पीछे से अरे हमारे स्टाफ स्टाफ किस लिए अपने रखे हैं? भाई वो तुम उधर करके आओ और वो मछलियां इतना वो देखे। पैसा मैं जो पगार देता हूँ कोई नहीं देता होगा हिंदुस्तान में। भाई वो लेंडिया बात तो देख के सही है, पगार बात तो थोड़ी सही देते है। हैं हाँ? कि भाई इतना हैंडसम है, लेंडिया देखो इसकी। भाई फ्लश कर फ्लश कर। नहीं, अभी बच्चों को आदत पड़ गई है कि जब जाते हैं पहले फ्लश कर, देखते नहीं पहले फ्लश करते। वो कोई भी इतना bathroom डरते हैं हो। इससे, वो जब भी घर पे आते हैं पहले फ्लश मारते हैं सब जगह सब जगह कि मम्मी ने अगर देख लिया। अच्छा वो जुड़वा है तो आपस में उनकी ऐसे बड़ी वाली बॉन्डिंग एक दूसरे बड़ी को वाली बचाते भी हैं, और बहुत, अरे बचाते हैं एक दूसरे को। हाँ। बहुत। मेरे सामने अगर एक दूसरे को बचाते। एक अगर साथ में नहीं मिल रहा 2 घंटे के लिए अलग चला गया, वो दूसरा नहीं रह सकता। हाँ चिकू कहाँ है, चिकू कहाँ चला गया, वो फिर दूसरा पूछेगा पीकू कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, वैसे कहीं झगड़े चला नहीं है, तो but- नहीं गया। क्योंकि अभी वो ना फिल्में देखते हैं, उनको पता चलता है कि एक भाई बाहर पढ़ने चला एक गया और एक ट्रेन कोई में इधर बैठ का। के किधर चला गया, तो वो ऐसे देखते रहते हैं कि ऐसा भी होता है। कैसी फिल्में दिखाते हैं उनको, और बच्चे तो मजबूत रिलेट करते हैं। कैसी फिल्में दिखा रहे हैं। तो घोड़े में होता ना, एक वो डाकू उठा लेता है एक भाई को और एक माँ ट्रेन में, कैसी फिल्में दिखा रहे हैं 2024 में। हम उनको डराते हैं, बोले कि अगर तू ऐसा ज्यादा करेगा तो दे तुझे। उसको हॉस्टल वाली एक दिन फिल्म दिखाई, ये बच्चों के साथ हॉस्टल में रहते हैं, तो तब से डरने लगा। नहीं हॉस्टल जब भी बोलते नहीं क्या करना है मुझे बस। और अमेरिका में सब काम करते हैं घर में। हाँ सब कर, अपना सारे काम रूम कर। साफ रखते हैं, अपना नहाते हैं, अपने कपड़े पहने, मेरा बेड बना के रखते हैं। और उनका मैंने ना एक मेरा फोन रखा था कैमरा ले शूट करने के लिए, तो वो चिकू बोलता है मम्मी को ऐसा पसंद है, मम्मी इधर पैर रखती तो ये इधर रखो। वो एक्चुअली 6 साल का बच्चा दूसरे को बोलता है तुमको तो कुछ नहीं आता दादा। दादा बोलता है कि वो 1-1.5 मिनट उससे बड़ा है, तो दादा तो आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसे करो, मम्मी को ऐसा पसंद है, ऐसा पसंद नहीं है करके, ऐसे करके मस्त रखते। हाँ दोनों। बहुत बढ़िया। हमारा वाला तो बस और नंगा ही घूमता खराब ही रहता करता, है घर नंगा में। घूमता नहीं रहता बट है। बच्चे को ना माँ के साथ ये होता है, लड़कों को स्पेशली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्रोसरी स्टोर जाते थे तो 6-7 बैग्स होते थे, नहीं उठा देते थे मुझे, नहीं उठा देते थे। 6 साल के बच्चे हमको बोलते थे नहीं मुझे ये देना, और दोनों ना हेवी बैग एक साइड से हो, ये एक साइड से हो। इतना रोने आता था ना देख कर कि यार भगवान करे ऐसा ही रहे जिंदगी। बट देखो जितना मैं डांटू, रात को मुझे गले लग के सोएंगे, या उधर अमेरिका में या आके ये करेंगे, कितना भी मैं उनको थोड़ा सा करूँ कि ये क्यों किया वो क्यों। बट अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ, जैसे मैंने उसको बोला कि ये हो सकता है मैं अभी अमेरिका जाऊँ, अमेरिका जा रहे हो, इतना डरते मेरे से, लेकिन नहीं अमेरिका जाने नहीं देंगे कि आप मत जाओ अमेरिका, आप प्लीज मत जाओ। तीनों नाच रहे हो। मैंने मम्मा आपके सामने पूरी एक्टिंग की, मैं कहा अमेरिका जा रहे हो। पापा जैसा सिखाया था वैसे ही बोला मैं। पूरा होठ रसीले तेरे नाच रहे हो ना। बस ये एक्चुअली नाचते हैं हम लोग। हाँ ये तीनों नाचते। को वीडियो भी भेजते हैं हम लोग। हैं? पर जब ये अमेरिका जाती है तब तो दिवाली घर के दिवाली मतलब घर पे ये लोग शर्ट वर्ट उतार के सब सलमान खान बने होते हैं दोनों। मैं भी अपने शर्ट वर्ट कपड़े उतार के चड्डी में हम लोग डांस करते हैं घर में 2 दिन के लिए, उसके बाद फोन जाते आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। नहीं बच्चे मिस तो करते हैं यार, लेकिन हाँ, अमेजिंग यार आप लोग लेकिन की अच्छे जोड़ी। हैं ना। कितना अच्छा पॉडकास्ट है, इतना इसमें लाफ्टर भी था, रोना भी था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी। और कैश के साथ इतनी लंबी बात करके मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि कृष्णा के साथ तो करते ही रहते हैं, लेकिन अंदर की कश्मीरा जानने को मिली। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ, गणपति जी आ रहे हैं या शायद चल ही रहे हैं, तो कश्मीरा को वैसे तो पता नहीं है भिंडी और फली कौन सी होती है, बट हाँ घर में लोग हैं जो काट के दे देते हैं। 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठ के गणपति जी जितने दिन भी उनके घर में विराजमान है उनके लिए भोग बनाती है। मैं मान नहीं सकती ये बैकलेस वाली लड़की भाई इतनी अच्छी है। हर हफ्ते मंडे ट्यूसडे फ्राइडे हर हफ्ते 3 दिन सुबह उठ के पहले खाना बनाती है। भगवान को हमारे मंदिर में खाने का भोग लगता है विदाउट गणपति। क्या बात है यार। मुझे क्या देख रहा है? अरे नहीं होता अब मेरे को, लेकिन फली और भिंडी पता है कौन कौन सी, और जीरा और शाही जीरा वो भी ज्यादा पता है। मैं important। भगवान को ये बोलती हूँ, मैंने ये आप ही डिसाइड करो कौन सी सब्जी है, ये रखी है और मैंने बनाई, इसमें अदरक लहसुन नहीं है। हाँ, ये बिना मेरा अदरक मस्ती है लहसुन। यार। बहुत कृष्णा आप इतने लकी हो। आप, मैं वही कहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम कभी मत कहना कि मेरी मम्मी है, आप बोलना कश्मीरा है, क्योंकि इतनी फाइट मतलब कोई बच्चे के लिए ही कोई माँ ही कर सकती है।
वरना बीवियां नहीं लड़ती पति के लिए, हाँ इतनी हो गई कभी कभार हो गया, लेकिन ये तो हर जगह पहुंच जाती। जो घंटा 45, जो रास्ता 45 मिनट का वहाँ 12 मिनट पे कैसे पहुंच। इसने जो बसें पकड़ी होंगी ना, चलती बसें एक के बाद वो कम, पूरा स्पाइडरमैन की तरह। मेरी लाइफ के जितने बड़े डिसीजंस थे ना, वो इसने लिए हैं मेरी लाइफ। क्या पता तब फिल्मों में चले जाते और नहीं चलती, फिर कपिल बाद ज्वाइन में। करना, हाँ देखो, जब मैं कपिल शर्मा शो ज्वाइन करना है, जब मुझे ऑफर हुआ था, मुझे पूरी दुनिया ने कहा था मत करो। मुझे भारती सब ने कहा कि ये तुम मत करना, तुम्हारा बचाव आता था, ये आता था, वो आता था, तुम किसी के अंडर मत काम करो और वहां पे लड़की बनोगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरे दिमाग में ना फीडिंग भर रहे थे लोग। लेके तो मुझे भारती गई थी कपिल के पास में, लेकिन जो डिसीजन था कि करना है कि नहीं कर, मैंने कैश ने मुझे बोला यू शुड डेफिनेटली डू दिस शो, तुम करो, तुम लोग सब साथ में किसी के काम अंडर करो। नहीं, किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के अंडर काम करना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि मैं आप एक हर बात जगह कर रहा किंग हूँ। बन And सकते also, हैं। I think- लोग फालतू लोग बातें भड़काने करते हैं ना। के लिए कुछ एंड भी आई थिंक बोलते पता हैं। है कि अंडर वाला एक पर्सपेक्टिव है। अंडर मतलब क्या होता है, एक शो है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लोग तो बहुत फालतू बातें भरते हैं दिमाग में। तो वो डिसीजन मेरा तो था ही, लेकिन कैश ने मुझे बोला नहीं कि यू शुड डू दिस शो। कश्मीरा जी, आपने जो जो सोचा है, जो जो चीजें ऐसी मैनिफेस्ट की है भाई के लिए, वो सारी चीजें हुई है। और भी आप मैनिफेस्ट करते रहना, बिकॉज इनके जैसा एक नया खुदरंग कॉमेडियन ना कोई नहीं है। हर एक आदमी की अपनी टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ कॉमेडी है। भारती की स्टाइल ऑफ कॉमेडी है, कपिल भाई की है, आपकी एक अपनी स्टाइल ऑफ कॉमेडी है जो आपने खुद ऊपर वाले ने दी है। तो वो और ये आई सीखी थिंक नहीं जाती, और एक्टिंग ये सीख लो, सीखी सिंगिंग नहीं सीख लो, ये टाइमिंग कॉपी है। कोई नहीं कर सकता। कोई आपकी नहीं कॉपी करता। बहुत लोग करते, बट वो नहीं होता है। नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था, इतनी ज्यादा बातें करने को मिला है ना। एक बार कश्मीरा जी आप अकेले आना, बिकॉज हमको जानना है कि आपका बचपन से लेकर। मैं अकेले जरूर आऊंगी, लेकिन मैं एक जो हम 18 साल से साथ में हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हम मैरिड कपल है। हम लोग फ्रेंड्स है, हाँ, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड। हमारा ऐसा कभी हमारा भी नहीं एक है। दूसरे के बगैर हम लोग बनता है। दोस्ती है, हमारी फ्रेंडशिप है। तो हम लोग शादीशुदा है, ऐसे दुनिया वाले बोलते हैं हम लोग मैरिड है, बट हमने क्यों नहीं की धूमधाम से, हल्दी वल्दी क्यों नहीं की यार? क्योंकि हमने वो पैसा ना घर में डाला। अच्छी बात है। वो अरे अमेरिका लेके गई थी हम लोगों ने, वहां मेरा वेगास में शादी की थी ना आपने? लिमोजीन के अंदर सब अंग्रेज लोग विस्की का वाइन पकड़ा पीते था हुए ना आए ऐसे। थे। ये हम लोग बाहर गए, रेड माउंटेन्स पे प्रीस्ट विस्ट आया था। क्या बात है यार। अरे यार, ये सारे फोटो आपको देखने मिलेंगे हमारे पॉडकास्ट में कि कैसे कैसे हुआ है ना। जी हाँ, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, वॉचिंग अस, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू। मजा आ गया यार।